ओके, नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग। जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? यस, क्लियर कौशिक सर। ओके, मैं ज़रा 2 लाइन अनाउंस कर दूं। अभी कुछ 10 साथी वेटिंग में हैं, तो वो अंदर आ जाए। ओके, सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्ण। आज संडे है, बट आज पहली बार ये हमारा कुछ थोड़ा चेंजेस है। आज हमारे स्पीकर अनूप गवांडे जी लेने वाले हैं हमारा आज का सेशन, जो टेक्निकल एंड प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में रहता है। आज क्वेश्चन सेशन नहीं है, ये हमने अपडेट कल कर दिया था, बट जो फिर भी अगर किसी को ध्यान में नहीं है तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आज, तो ज़रा नोट करिएगा। आज क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है। अभी अनूप जी हमारे लेंगे सेशन पूरा डिटेल में बारीकी से, तो प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और आज शाम का हमारा जो मदर्स डे है आज, तो उनका एक स्पेशल सेशन है जो हमारे लेडी फाउंडर मैनेज करने वाले हैं, तो ज़रूर जुड़िए। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है एंड आशा करता हूँ सबको पसंद आएगा। तो जो भी लेडी फाउंडर हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा फैमिली को, प्लीज़ ज़रूर शाम को जुड़िए। थैंक यू। भाटकर जी आइए प्लीज़, सेशन की शुरुआत करिए। थैंक यू कौशिक सर। सबसे पहले हमारी माता बहनों को हैप्पी मदर्स डे एंड वेलकम टू ऑन पैसिव फैमिली। आज के वेबिनार के रिस्पेक्टेड होस्ट एंड को होस्ट एंड ऑन पैसिव फैमिली सभी को नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आप सभी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आप इसका सभी पालन कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो कीजिए, क्योंकि ये वक्त हमारा है। तो आज संडे का शुरुआत करते हैं कि आज के वेबिनार के प्रेजेंटर मिस्टर अनूप गावंडे सर, और अनूप गावंडे सर के बारे में थोड़ा हाईलाइट बोलूंगा कि अनूप गावंडे सर एज एक बिजनेसमैन है और वो 15 ईयर का उनको इंटरनेट का मतलब महारत हासिल है और उनको इंटरनेट का डीपली नॉलेज है। वो एक ब्लॉगर्स है, वो एक वेब डिजाइनर है, वो इंटरनेट पे अफिलिएट भी करते हैं। तो आप सभी लास्ट तक ये वेबिनार सुनेंगे तो आपको प्राउड फील होगा, क्योंकि ये हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी आई है ये कितनी भूतो ना भविष्यति है। तो आप सभी तन मन धन लगा के सुनिए, क्योंकि आज तक मुझे 2019 से लेके तो आज तक बहुत सारे आईटी एक्सपर्ट रहे, उनके साथ मेरा मतलब बहुत मतलब ये बातचीत हुई, लेकिन उनको भी इतना नॉलेज नहीं है। वो आईटी एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह वगैरह तो है ही, लेकिन इतना नॉलेज नहीं है। क्योंकि अनूप सर का जब जिस दिन से टेक्निकली ये शुरू हुआ, तभी से पूरे आईटी के बंदे जुड़ना शुरू हुए। क्योंकि उनको पर्सनली मैं फोन करता हूँ कि सर आपको कोई टेक्निकल, आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, डेवलपर हो, आज एमएस हो, एमटेक हो, एमई हो, आपको मतलब जो जानकारी है अनूप सर के वेबिनार से ही मिलेगी। तो जब से अनूप गावंडे सर का वेबिनार स्टार्ट हुआ, तभी से सब आईटी एक्सपर्ट जुड़ना शुरू हुए। उनको भी तभी पता चला कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप सभी, क्योंकि आज के जब मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है अभी, तो सभी के पास डेटा अवेलेबल है, किसके पास 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, और वैसा भी आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन रहता है तो 2-2.5 घंटे का रहता है। तो आप प्लीज मतलब तन मन धन लगा के सुनिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितना इंटरनेट क्षेत्र में क्रांति होने जा रही है। क्योंकि यहाँ पे सब बातें ऑथेंटिकल है, अनऑथेंटिकल कुछ नहीं है। क्योंकि हम देखो कि हमको ये 9,000 में इतनी बड़ी फाउंडरशिप मिल रही है, हमारा नसीब देखो, और जिसके नसीब में होंगी उनको ही मिलेगी। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अनूप सर को इनवाइट करूंगा। मोस्ट वेलकम मिस्टर अनूप गावंडे सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू भाटकर जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। दोस्तों नमस्कार। आज इस वेबिनार में जितने हमारे साथी को होस्ट हैं, मुकुंद काबरा जी, कौशिक पांड्या जी, अर्चना गावंडे जी, राजेंद्र भाटकर जी, नीरज दलवी जी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही जो लोग रेगुलरली वेबिनार को अटेंड रहते हैं, एक भी दिन मिस नहीं करते, कितने सारे लोग हैं जो रेगुलरली मीटिंग को अटेंड करते हैं, वेबिनार में वो उपस्थित रहते हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। साथ ही जो नए लोग आज पहली बार इस वेबिनार के साथ जुड़े हैं, दोस्तों आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अनूप है और मैं इंटरनेट की
इंटरनेट से मैं काफी सालों से मैं दोस्तों जुड़ा हूँ। इंटरनेट P2P P3 कंप्यूटर के वक्त से मैं इंटरनेट पर काम कर रहा हूँ और इंटरनेट को मैंने बहुत बदलते हुए देखा है और कंप्यूटर्स और ये सारी चीजों को बहुत बदलते हुए नजदीक से मैंने देखा है। जब हम कंप्यूटर्स यूज करते थे तब 500 MB की रैम हुआ करती थी, अभी 16 GB 32 GB के आसपास रैम है और कितना सिस्टम कितना एडवांस हो चुका है, काम कितना इजीली हो रहा है। और ये सब टेक्नोलॉजी के बदौलत हुआ, टेक्नोलॉजी बदली और टेक्नोलॉजी बदलने से हमारी सारी चीजें कितनी आसान हो चुकी हैं। दोस्तों, आज मैं आपका भविष्य में स्वागत करता हूं। मैं भविष्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे इस वेबिनार में जो भविष्य में एक नए टेक्नोलॉजी के साथ खुद को स्थापित कर रही है। और दोस्तों, वो टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दुनिया में इस वक्त 5 प्रकार की दोस्तों डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है, जिसमें AI टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इन सभी 5 टेक्नोलॉजीज में AI टेक्नोलॉजी सबसे प्रथम स्थान पर खुद को प्रस्तुत करती है, हम जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, थोड़ा हम बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मतलब होता है, ये मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। दोस्तों, ये कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है, यानी ऐसे कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट या सॉफ्टवेयर बनाने की योजना है जो मनुष्य की तरह सोच सकते हैं, मनुष्य की तरह कार्य कर सकते हैं। और इन कार्यों में देखिए, आवाज की पहचान करना, समस्या को सुलझाना, लर्निंग, प्लानिंग जैसे जो कार्य होते हैं ना, ये कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किए जाते हैं। जैसे कि आपने ड्राइवरलेस कार के बारे में सुना होगा, रोबोट्स की भी जानकारी आपको होगी। कितने सारी इंडस्ट्रीज में आज रोबोट्स यूज हो रहे हैं, रोबोटिक आर्म्स यूज हो रहे हैं। मैं मेरा एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं जैसे मैं बिजनेस से जुड़ा हूं, तो मेरी एक फिटनेस चेन की फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ा हूं, तो जिम की मेरी एक चेन है। तो हमने जिम के जो इक्विपमेंट हमने परचेस किए थे, तो उस कंपनी का जो नाम है, मुंबई की कंपनी है जेराई फिटनेस। काफी फेमस कंपनी है और बहुत हाई लेवल की इक्विपमेंट बनाती है जिम के। तो अभी जेराई ने क्या किया पिछले 2 साल में, देखिए जिम में क्या होता है कि जितने भी इक्विपमेंट बनते हैं ये लोहे से बनते हैं और लोहे को वेल्ड करना होता है। तो 2-3 सालों पहले इनका जो वेल्डिंग था वो मैन्युअली होता था। यानी जब हम किसी वेल्डर को देखते हैं ना, वो वेल्डिंग करते होता है, एक तार होती है उसके पास और एक वेल्डिंग की गन होती है और वो गन से वो वेल्डिंग कर रहा होता है। लेकिन अभी जेराई में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट्स आ चुके हैं। वहां पर लास्ट टाइम मेरी बात हुई, बोला क्योंकि उनके जो प्राइजेस थे वो हाई हो चुके थे। मैं बोला इतने प्राइजेस हाई क्यों हुए? तो उन्होंने कहा कि सर अभी हमने टेक्नोलॉजी यूज करनी शुरू की, हमारे यहाँ जो अभी वेल्ड होता है वो वेल्ड रोबोट के जरिए होता है। तो मैं सुनकर दंग रह गया कि भाई वेल्डिंग तक रोबोट कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी बड़ी एक टेक्नोलॉजी है और हर जगह ये यूज होने वाली है। दोस्तों, आज देखिए, आज हम इस वेबिनार में ऑन पैसिव के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑन पैसिव दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बोल सकते हैं आप इसे ऑनलाइन। और दोस्तों, ये ऑन पैसिव भविष्य की ऐसी कुंजी है जो नए आयामों को स्थापित करेगी। दोस्तों, ऑन पैसिव दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर खुद के बनाए हुए डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। अब ये डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और सबसे पहले तो हमारा बेस है दोस्तों इंटरनेट। आज इंटरनेट ऐसा माध्यम हो चुका है कनेक्टिविटी के लिए। आज इंटरनेट इतना यूजफुल है कि दुनिया में किसी भी जगह किसी भी मैसेज को हम कितनी आसानी से कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं। मानो हमारे मोबाइल और कंप्यूटर में सारी दुनिया समाई है और ये सारी चीजें इंटरनेट की वजह से ही संभव हो पाई। काफी सारे लोगों को इंटरनेट के बारे में तो पता है, बट इंटरनेट का थोड़ा बेसिक उन्हें आइडिया नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इंटरनेट के बारे में थोड़ी बेसिक आपको आइडिया दूँ कि इंटरनेट कब शुरू हुआ, इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे चलता है और इंटरनेट का मालिक कौन है। काफी सारे लोगों को लगता है कि जो आइडिया, एयरटेल और जियो जैसी कंपनी जहां से हम इंटरनेट लेते हैं, ये सारे लोग इंटरनेट के मालिक हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दोस्तों, इंटरनेट जो है, तो इंटरनेट का जो मतलब होता है, ये होता है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स का आपस में
संपर्क बनाना या फिर आपस में उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना। जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी सन 1969 में। क्या हुआ, रशिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था और वो जो समय था वो कोल्ड वॉर का समय था। ये देखकर यूएस ने एक एजेंसी बनाई जिसका नाम था ARPA, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस एजेंसी ने क्या किया, 4 अलग अलग कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर एक नेटवर्क बनाया था। बाद में क्या हुआ कि 1972 तक 37,000 के आसपास कंप्यूटर्स इस नेटवर्क के साथ जुड़े और ये नेटवर्क विशाल होता गया और कुछ सालों के बाद और कई कंप्यूटर्स इससे जुड़े और बाद में ये नेटवर्क हमारे लिए यानी जनरल पब्लिक के लिए इसे ओपन कर दिया गया। दोस्तों, हमारे भारत में 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट सबसे पहले आया था, जिसे VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड के जरिए भारत में लाया गया था। बाद में BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड ने इसे हमारे भारत में शुरू किया। आइडिया, एयरटेल और रिलायंस जैसी जो कंपनीज है, इन्होंने उसके बाद हमें इंटरनेट की सेवा देनी शुरू की। अब काफी सारे लोग सोचते हैं कि हमें जो इंटरनेट मिलता है वो सैटेलाइट के जरिए हम इसे यूज करते हैं। ये बात सच भी है, लेकिन 100% इंटरनेट हम सैटेलाइट के बेस पर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि 100% इंटरनेट हमें सैटेलाइट के जरिए नहीं मिलता है। सैटेलाइट के जरिए जो इंटरनेट यूज होता है वो सिर्फ 10% है और बाकी बचा हुआ 90% इंटरनेट जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए हम तक पहुंचता है। दोस्तों, ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ना, इसका पूरी दुनिया में जाल फैला है और जिसे जमीन के नीचे से और समंदर के अंदर से फैलाया गया है। अब इसमें TR1, TR2, TR3 जैसी कंपनीज होती है जिन्होंने अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करके पूरी दुनिया में केबल्स को बिछा के रखा है। तो इसका जो मेन सेंटर है हमारी इंडिया में वो है मुंबई। अब ये अगर फाइबर ऑप्टिक केबल मुंबई के मेन सेंटर तक आती है और जो इन्हें मुंबई के मेन सेंटर तक लाती है, उस कंपनी का नाम है TR1। TR1 के बाद ये कंपनी TR2 के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अलग अलग ISPs को अपना जो है अपना इंटरनेट वो प्रोवाइड करे और इनमें जो डील होती है ये जीबी के हिसाब से होती है। जितना जीबी ये लोग यूज करते हैं उतने जीबी के हिसाब से उन्हें वो पे करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ये यानी ऑप्टिक ये सिलिका ग्लास या फिर प्लास्टिक की पतले लचीली तारों की ये लेयर होती है। तारों का ये समूह होता है और ये तार इतनी पतली होती है कि इसे प्रोटेक्शन के लिए इस पर मेटल की लेयर की जाती है, क्योंकि देखिए समंदर में बहुत सारे जहाज चलते हैं और जहाजों के लंगर समंदर में छोड़े जाते हैं। इसके अलावा शार्क जैसी जो मछलियां हैं वो समंदर में होती हैं और उसकी वजह से इस केबल को नुकसान पहुंच सकता है। बल्कि 2008 में ऐसा हुआ था, इजिप्ट में एक बार ऐसा हुआ तो इजिप्ट का सारा 70% इंटरनेट जो था बंद हुआ था। उसके बाद एक टीम बनाई गई जो टीम इस केबल की निगरानी करती है और इस केबल की मेंटेनेंस करती है। यानी 100 बात की दोस्तों एक बात यह है कि हमें जितना भी इंटरनेट मिलता है, जो 90% हम इंटरनेट यूज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए ही हमें मिलता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम जो इंटरनेट यूज करते हैं तो हमारे मोबाइल में तो किसी प्रकार का कोई वायर जुड़ा नहीं है, तो हमें तो वायरलेस इंटरनेट मिलता है। तो देखिए, हमें जो वायरलेस इंटरनेट मिलता है वो अलग अलग ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि जियो, आइडिया, एयरटेल, इनके जो टावर होते हैं हमारे एरिया में, उस टावर के जरिए हमें इंटरनेट मिलता है। और ये जो सारे टावर होते हैं ये टावर फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए ही कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। यानी जो समंदर से जो फाइबर ऑप्टिक केबल जो आती है वो जमीन के नीचे से जो फैली है वो हमारे टावर तक आई है और टावर को उसने कनेक्ट किया है। इसके अलावा जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ राउटर और मॉडेम होता है उसमें भी एक केबल होती है और उस केबल के थ्रू हमें इंटरनेट मिलता है। तो दुनिया का सारा जो इंटरनेट है अभी 90% इंटरनेट सिर्फ फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए ही चल रहा है। अब दोस्तों, मेन सवाल कि इंटरनेट का मालिक कौन है। काफी सारे लोग सोचते हैं कि आइडिया, एयरटेल और जियो जैसी कंपनीज इंटरनेट के मालिक हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। देखिए, इंटरनेट जो है ये एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क सिस्टम है, यानी इंटरनेट पर ना तो किसी देश का कंट्रोल है और ना ही कोई कंपनी इस पर अपना मालिकाना हक अपना मालिकाने हक की वो बात कर सकती है। क्योंकि हाँ, ये बात हो सकती है कि गवर्नमेंट के कहने पर किसी किसी एरिया का इंटरनेट या फिर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को बैन कर सकती है कोई ISPs यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन अभी लोग VPN का यूज करते हैं, तो VPN लगाकर आप दूसरे सर्वर से जुड़कर किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। और ये जो सारी केबल्स है, ये केबल्स भी अभी
एक नहीं छोड़ी जाती है, कितने सारे इसके साथ अल्टरनेटिव केबल जोड़े जा सकते हैं। और दोस्तों एक सबसे जरूरी बात कि इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट से हम किस तरह से ये करते हैं। तो ये बेसिक चीज है। देखिए हम जो ब्राउजर यूज करते हैं जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स और जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो इसे हम तीन हिस्सों में समझते हैं। देखिए इंटरनेट काम कैसे करता है, तो पहला जो हिस्सा है वो है सर्वर, जहां पर सारा डेटा स्टोर होता है और हर अलग अलग वेबसाइट्स के अलग अलग सर्वर होते हैं, और ये सारे सर्वर जो है वो डेटा सेंटर में होते हैं। और ये डेटा सेंटर इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं कि वहां पर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सेफ रहती है। दूसरा जो हिस्सा है वो है ब्राउजर, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोर, जिस पर हम किसी भी प्रकार के चीजों को सर्च करते हैं इंटरनेट पर। और तीसरा जो है वो है आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि आइडिया, एयरटेल, जियो जैसी कंपनी जिनसे हम इंटरनेट लेते हैं। क्या होता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को, किसी फाइल को या किसी वीडियो को या किसी चीज को इंटरनेट पर सर्च करते हैं, तो ये जो हमारी रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट हमारे ब्राउजर के थ्रू हमारे आईएसपी के पास जाती है, यानी इंटरनेट प्रोवाइडर के पास जाती है। इंटरनेट प्रोवाइडर उस वेबसाइट रिक्वेस्ट को सर्वर पर सर्च करता है, फिर सर्वर उस जानकारी को इंटरनेट प्रोवाइडर के पास भेजता है और इंटरनेट प्रोवाइडर ये जानकारी हम तक पहुंचाता है। ये जो प्रोसेस है इतनी फास्ट होती है कि सेकेंड में हमारे पास जानकारी आ जाती है। कभी कभी अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो ये जानकारी हमारे पास आने में थोड़ा समय लगता है। तो दोस्तों इंटरनेट को आप इस बात से समझिए कि इंटरनेट सारा डिसेंट्रलाइज प्लान है। जिस तरह से ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज एक एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी है, उसी तरह से इंटरनेट डिसेंट्रलाइज प्लान है। ना तो कोई इंटरनेट बंद कर सकता है और ना ही इंटरनेट का कोई मालिक है और ना ही किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में इंटरनेट है। तो इंटरनेट कभी ना बंद होने वाली, निरंतर चलने वाली एक ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा एक माध्यम है कि जिस माध्यम के जरिए हम कितनी सारी चीजें करते हैं। इंटरनेट पर हम वीडियो देखते हैं, इंटरनेट पर हम कॉल करते हैं, इंटरनेट से हम मैसेजेस करते हैं, इंटरनेट पर हम कमाई भी करते हैं। कितनी सारी वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेट के माध्यम से कमाई कर रही हैं, और हम दोस्तों इंटरनेट को यूज कर रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए। हम एक ऐसी पद्धति को यूज कर रहे हैं कि जो यानी कयामत तक इंटरनेट चलने वाला है। इंटरनेट ना तो कभी बंद हो सकता है, ना ही इंटरनेट को कोई बंद कर सकता है। इसका मतलब ऑन पैसिव जो इंटरनेट के थ्रू एक बिजनेस मार्केट में ला रही है, एक ऐसा डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन ये बिजनेस है कि ये बिजनेस यानी दुनिया के आखिरी तक ये चलता रहेगा। दोस्तों ऑन पैसिव क्या कर रही है, ऑन पैसिव डिजिटल टूल्स बना रही है। अब ये डिजिटल टूल्स क्या होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, दोस्तों आप इसे जानना चाहेंगे और आपको जानकर हैरानी होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम और आप मिलकर कितने सारे डिजिटल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जैसे कि फेसबुक एक डिजिटल प्रोडक्ट है, व्हाट्सएप एक डिजिटल प्रोडक्ट है, साथ ही इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। इसके अलावा हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन फिल्में देखते हैं, ये सभी प्रोडक्ट, ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट यानी डिजिटल टूल्स हैं, या फिर आप इन्हें एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। दोस्तों आने वाले कुछ स्लाइड्स में हम डिजिटल टूल्स के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें जानना जरूरी है कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो हमें इस प्रकार की सेवाएं दे रही हैं। यहाँ देखिए आपके डिवाइस पर मैंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यहाँ इस स्लाइड में ये जो सारी कंपनीज आपको दिखाई दे रही हैं, ये सभी कंपनीज इंटरनेट जगत की ऐसी कंपनीज हैं जिनसे हमने आज तक डिजिटल टूल, सॉफ्टवेयर या डिजिटल प्रोडक्ट खरीदे हैं या इस्तेमाल किए हैं। और ये सभी कंपनीज को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ सालों में यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न कंपनी जैसी मान्यता प्राप्त हुई। दोस्तों ये यूनिकॉर्न क्या होता है, तो यूनिकॉर्न का जो अर्थ होता है कि देखिए जिस कंपनी का बिजनेस अपनी शुरुआत से लेकर आने वाले 10 सालों के भीतर $1 बिलियन के टर्नओवर को पार कर लेता है, यानी 8,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर को पार कर लेता है, वो कंपनी यूनिकॉर्न होती है। और सुपर यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जो कंपनी अपने बिजनेस में अपने शुरुआत से लेकर आने वाले 10 सालों के भीतर $100 बिलियन यानी 8 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर को पार कर लेती है या अपनी मार्केट वैल्यू को स्थापित करती है। उस कंपनी को सुपर यूनिकॉर्न कहा जाता है। दोस्तों ये जो शब्द था ना, यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न, 2013 में एक बड़े उद्योगपति थे जिनका नाम था एलन ली, उनके द्वारा ये शब्द दिया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस स्लाइड में इंटेल, ड्रॉपबॉक्स, नेटफ्लिक्स, आईबीएम, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी जो कंपनीज यहाँ पर आपको दिख रही है,
ये यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न की श्रेणी में खुद को स्थापित कर दिया है, जिसमें किसी को 10 साल लगे, किसी को 16 साल लगे, किसी को 8 साल लगे, तो किसी को 5 साल लगे यूनिकॉर्न होने के लिए। लेकिन इन सभी कंपनीज में दो ऐसी कंपनीज है दोस्तों जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं, और ये कंपनीज है फेसबुक और गूगल। फेसबुक और गूगल इंटरनेट और डिजिटल मार्केट की दुनिया में ऐसा सक्सेसफुल मॉडल है दोस्तों जिन्होंने सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल की है। गूगल को शुरू होकर तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। अपने शुरुआत से लेकर अगले 5 सालों में गूगल यूनिकॉर्न कंपनी बनी, लेकिन अभी तक सुपर यूनिकॉर्न कंपनी नहीं बन पाई। जबकि फेसबुक ने अपने शुरुआती दौर में मात्र 6 सालों में यूनिकॉर्न और अगले 4 सालों में सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनने का यश प्राप्त किया। दोस्तों, फेसबुक और गूगल हर मिनट में करोड़ों रुपए से भी ज्यादा इनकम करती है। हमें ध्यान देने की बात यह है यहाँ पर कि फेसबुक और गूगल किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती और ना ही किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट हमें बेचती है। फिर भी इंटरनेट जगत में, ऑनलाइन मार्केट में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल की तरह इसे देखा जाता है। और इतना ज्यादा रेवेन्यू फेसबुक और गूगल अर्न कर रही है, कितने मिनटों में कितना सारा पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका मुझे ये उदाहरण बताने का एक ही मकसद था कि आप इस बात को समझें कि इंटरनेट पर कितना पैसा है, इंटरनेट पर कितनी कमाई करने के कितने चांसेस है, इंटरनेट पर कितना सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। फेसबुक और गूगल ये कंपनीज किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाती है दोस्तों। इस बात को मैंने रिपीट किया। मैंने रिपीट इसलिए किया क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि इंटरनेट पर भाई फेसबुक और गूगल ऐसा हमें क्या बेचते हैं कि इतने सारे करोड़ों रुपए वो लोग कमा पा रहे हैं। तो कुछ भी नहीं बेचते हैं। इंटरनेट ये एक सिस्टम ही ऐसा है। इंटरनेट पे एक बार जो प्रोडक्ट बन गया उसे लाखों लोग यूज करते हैं, लाखों यूजर्स उसके बनते हैं, लोग उसे डाउनलोड करते हैं, लोग उसे यूज करते हैं, अपना जो डेटा है उस वेबसाइट पर लोग स्पेंड करते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट होता है इन वेबसाइट्स को। दोस्तों, अभी हम हमारी जो सिचुएशन है उसे थोड़ा देख लेते हैं कि अभी हमारी क्या सिचुएशन चल रही है। पिछले 1 साल से कोविड-19 की भारी विपत्ति से हम लोग गुजर रहे हैं। इसके चलते ज्यादा से ज्यादा लोग घर से काम कर रहे हैं, यानी वर्क फ्रॉम होम अभी बढ़ गया है। उसके बाद पीपल क्या हो रहे हैं, यानी लोग क्या हो रहे हैं, लोग काम से दूर हो रहे हैं, क्योंकि कितने सारे सेटअप, कितने सारे स्टार्टअप बंद हो चुके हैं कोविड की वजह से, और कितने सारे लोगों को अपने जॉब को गंवाना पड़ा, और कितने सारी कंपनीज ने अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को कम किया है। और लोग क्या कर रहे हैं, इसके चलते लोग कमाई का एक ऐसा साधन ढूंढ रहे हैं कि जिसके जरिए वो ऑनलाइन या फिर एमएलएम या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़कर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम कर पाए, जिससे वे थोड़ी बहुत आमदनी कर पाए। लेकिन ये जो सारे बिजनेसेस हैं अभी, जो ऑनलाइन मार्केटिंग के या फिर जो एमएलएम के प्लान है, ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड पुराना हो चुका है। अभी जो ट्रेंड है, नया ट्रेंड है, एआई का ट्रेंड है, नए टेक्नोलॉजी का ट्रेंड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया ट्रेंड बनाने जा रही है मार्केट में, और ये ट्रेंड ऐसा होगा कि पूरी दुनिया इसे एक्सेप्ट करेगी। दोस्तों, जैसे मैंने ऑन पैसिव के बारे में आपको बताया, जब भी हम किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि उस कंपनी के जो मालिक है वो कौन है। तो मिस्टर ऐश मुफार है, ऑन पैसिव कंपनी के सीईओ हैं। दोस्तों, इन्हें इस क्षेत्र में 20 सालों का कड़ा अनुभव प्राप्त है। इनका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग का एजुकेशन हुआ है। इसके अलावा कितने सारे सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को स्टडी करने के बाद उन्होंने ऑन पैसिव इस एक इनोवेशन प्रोग्राम को उन्होंने लॉन्च किया। अब इसके पीछे उनका वाय क्या था? तो इनका वाय था कि उन्होंने देखा कि कितने सारे नेटवर्क मार्केटिंग के और कितने सारे एमएलएम के प्लान हैं। उस प्लान में लोग आ रहे हैं, बट सक्सेसफुल हर कोई नहीं हो पाता है। जो लोग बड़ी टीम बनाते हैं, जो लोग शुरू में जुड़ते हैं, वही लोग इसमें कमाई कर पाते हैं, और जिन लोगों में सेल जनरेट करने की कैपेसिटी होती है, वही लोग यहाँ से इनकम कर पाते हैं। लेकिन कितने सारे लोग जो नए नए इनसे जुड़ते हैं इस कंपनी के साथ, या किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ, तो वो इतना इनकम नहीं कर पाते, और कितने सारे सेटअप तो 5-6 महीनों में या 1 साल में बंद भी हो जाते हैं। शुरू शुरू में लोग जुड़ते हैं, शुरू शुरू में लोगों को थोड़ा इनकम मिलता है, उसके बाद ये सारी चीजें अपने जो उनका जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के हिसाब से चलती है। मिस्टर ऐश मुफारे सर के साथ भी ऐसी कुछ चीजें हुई, और ये चीजें ऐसी हुई उनके साथ कि ये देखकर उनके दिल को एक ठेस पहुंची, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना भाई मैं ये सारा सिस्टम ही चेंज कर दूं, क्यों ना मैं ऐसा एक जरिया लोगों को दूं कि जिसमें जो लोग एक बार आए और यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाए। तो दोस्तों, ऑन पैसिव एक ऐसा जरिया है कि यहाँ पर अगर आप मात्र आ जाने से ही आप सक्सेस हो जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपकी एंट्री भी अगर हो जाती है तो
आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है। तो इतनी स्ट्रांग लीडरशिप है ऑन पैसिव के साथ। और आयुष मुफारे सर का जो अनुभव है डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में, वो अनुभव इतना गहन अनुभव है कि इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जो कन्वर्जन रेट है ये 90% है। अब ये कन्वर्जन रेट क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाली कुछ स्लाइड्स में। लेकिन ये देखिए यहाँ इस स्लाइड पर आपको जो ये ऑफिस दिख रहा है, ये ऑन पैसिव का ऑफिस है यूएसए में, ऑरलैंडो सिटी में ये ऑफिस स्थित है। और उसके बाद भारत में 2018 में ऑन पैसिव का आगमन हुआ। तो सबसे पहला जो ऑफिस था ऑन पैसिव का, ये था बेंगलुरु में। अब पिछले कुछ महीनों पहले दिसंबर में कंपनी ने एक नया ऑफिस शुरू किया है हैदराबाद में। और यहाँ पर आप इस बिल्डिंग को जो देख रहे हो, ये हैदराबाद का हमारा ऑफिस है जो हाईटेक सिटी में स्थित है। ये पूरी 5 स्टोरी बिल्डिंग है 1 लाख स्क्वायर फीट के अंदर। कितने सारे कॉन्फ्रेंस रूम और कितने सारे मीटिंग रूम्स, कितने सारे वहां पर अरेंजमेंट्स है, कितने सारे वहां पर जितने अरेंजमेंट है वो देखकर किसी भी यानी कोई भी बोले। अनूप जी, आपकी आवाज। अनूप जी, अनूप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। दोस्तों, माफी चाहूंगा, शायद कुछ की वजह से वो अनूप जी रूम से शायद अभी एग्जिट हो गए हैं, तो 1 मिनट। हाँ। जरा चेक करें सर, क्या हुआ एक्चुअली।
तो अनूप जी के साथ ही मेरी बात चल रही है, वो बस जुड़ रहे हैं वापस। उनका कुछ इंटरनेट का इशू था तो इसलिए वो रूम से बाहर चले गए हैं। प्लीज़ हमसे बने रहिए, थोड़ा समय दीजिए। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस सर। आ गए कौशिक सर, अनूप सर इंटर हो चुके। दोस्तों माफी चाहता हूँ, थोड़ा मेरा इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिस हो गई थी। इस वजह से मेरा आपसे संपर्क छूट गया था। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। दोस्तों हम बात कर रहे थे ऑन पैसिव ऑफिस हैदराबाद की। आपने हैदराबाद ऑफिस को देखा, और ये स्लाइड में, इस स्लाइड में ये जो सारे लोग आपको दिख रहे हैं ना, ये सारा कंपनी का स्टाफ है। ये ऐसे आईटी एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें 6 से 7 सालों का अपनी फील्ड का कड़ा अनुभव प्राप्त है, जैसे कि जावा, एडवांस जावा, सी लैंग्वेज, C++। ये सारी जो एजुकेशन है, इस एजुकेशन में इन्हें महारत हासिल है। और ये जो जितना भी टूल्स और जितना भी एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट जो हो रहा है, जो रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है, ये हमारे यहाँ हो रहा है, हमारे भारत देश में हो रहा है। ये हमारे लिए दोस्तों गौरव की बात है। और कंपनी भी ऐसे ही प्रोफेशनल एम्प्लॉयज को ही अपने काम के लिए अपॉइंट कर रही है। www.onpassive.com कंपनी की इस वेबसाइट पर जाकर आप देखते हैं तो आपको वहां करियर सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आप देख पाएंगे कि वहां पर जॉब रिक्रूटमेंट्स के एड्स लगे हैं। साथ ही आप वहां ये देख पाएंगे कि कंपनी भी 12 से 15 लाख रुपए तक का पैकेज अपने एम्प्लॉयज को ऑफर कर रही है। दोस्तों इससे यह साबित होता है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम रियल बात कर रहे हैं, हम एक रियल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम एक रियल कंपनी की बात कर रहे हैं। हम जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, हम सारे रियल लोग हैं। और हमारी ये जो कंपनी है ऑन पैसिव, जिसके विषय में हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने आप को पूरी दुनिया में स्थापित करने जा रही है। ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस एक लीगलिटी के थ्रू हुआ, और ये एक रियल कंपनी है। दोस्तों ऑन पैसिव की लीगलिटी को हम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोडक्ट या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के बारे में हम जानते हैं या जानकारी लेते हैं, तब हमें लीगलिटी यानी उस कंपनी की वैधता के बारे में जानकारी लेना जरूरी हो जाता है। तो ऑन पैसिव दोस्तों पूरी तरह से लीगल कंपनी है। एडवोकेट दीपक कुशवाहा ऑन पैसिव के लीगल अटॉर्नी और लॉयर। इसके अलावा 1800 लॉयर्स की 1800 एम्प्लॉयज की टीम है, जिसमें कितने सारे लॉयर्स हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में कंपनी के जो कानूनी मुद्दे हैं उसे हैंडल करने के लिए 1800 एम्प्लॉयज की टीम है, जिसमें कितने सारे लॉयर्स हैं। उसके अलावा कंपनी का अपना पैन कार्ड है। भारत सरकार को ऑन पैसिव जीएसटी पे करती है। उसके बाद इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जब भी हम किसी सर्विस को लेते हैं, तो हमें उसका जो बिल होता है वो लेना जरूरी होता है। तो ऑन पैसिव के साथ आप जुड़ते हो तो ऑन पैसिव आपको एक इनवॉइस देता है, और इस इनवॉइस को आप आपके टैक्स इनवॉइस के साथ जोड़ सकते हैं। उसके बाद जितने भी लोग ऑन पैसिव से जुड़ते हैं उनके साथ एक लीगल एग्रीमेंट होता है। मेरे अभी तक के अनुभव में शायद ऑन पैसिव पहली ऐसी कंपनी है कि जिसमें इस प्रकार से कोई लीगल एग्रीमेंट होता है। इस लीगल एग्रीमेंट के तहत आप में और कंपनी में कानूनी दस्तावेजों का गठन होता है, और इसके तहत कंपनी के एक एग्रीमेंट के साथ आप जुड़ जाते हैं। दोस्तों ये जितने भी प्रोसेस हैं, ये सारी प्रोसेस हम जब ऑन पैसिव के साथ जुड़ते हैं तो हमें दिखाई देती हैं। और जैसे जैसे हम आगे आगे देखते, जितना जितना हम सर्च करते, जितना जितना हम ऑन पैसिव को देखते हैं, तो ऑन पैसिव दोस्तों इतना अपने आप में इतना विशाल है कि एक शब्द में या एक वेबिनार में ऑन पैसिव को समझ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग यही कहते कहते हैं कि आप वेबिनार को तो देखिए, लेकिन अपने लेवल पर भी आप ऑन पैसिव के बारे में कुछ स्टडी करते रहिए।
दोस्तों ऑन पैसिव डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ खुद को लॉन्च करने जा रही है। अब ये टेक्नोलॉजी क्या होती है? देखिए, टेक्नोलॉजी ने ही हमारे जीवन को अभी तक इस तरह से आधुनिक बनाया है, क्योंकि आज से 30 या 40 साल पहले हम किसी भी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते थे। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था ऑटोमेटिक, उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी आई, यानी जितने भी गैजेट्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल और हमारे कंप्यूटर के साथ जितने भी एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, ये सारे अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब ये डिजिटल टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि आपके टेलीफोन के साथ इंटरनेट को जोड़कर पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी बनाई। आज दोस्तों सिर्फ टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की वजह से ही दुनिया में किसी भी क्षेत्र में हम किसी भी जानकारी को हासिल कर सकते हैं, किसी भी हम संदेश को पा सकते हैं। इवन हमारी जो लाइफस्टाइल है वो भी देखिए कैसे चेंज हुई, क्योंकि 20 सालों पहले हम जो लाइफस्टाइल में हम थे, अभी उस प्रकार की लाइफस्टाइल हमारी नहीं है, और आने वाले 20 सालों में ना ही ऐसी रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने यही सारी चीजें बदली। और अभी ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, इसे अपग्रेड करने का समय आया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को मैं पूरी तरह से आउटग्रेडेड नहीं बोलूंगा, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी में कोई ऑटोमेशन जैसा फंक्शन नहीं है। ये जितने भी टेक्नोलॉजी अभी यूज हो रही है, ये टेक्नोलॉजी मैन्युअली ही इसे ऑपरेट करना पड़ता है। बट एआई टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन यानी अपने आप में कार्य करने में सक्षम है, और ऑटोमेशन तरीके से एआई टेक्नोलॉजी खुद को लॉन्च करेगी, और ऑटोमेशन के जरिए ऑन पैसिव एआई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को लॉन्च करने जा रही है, और ऑन पैसिव डिजिटल टूल्स मार्केट में लॉन्च करेगी। अब प्रोडक्ट जो होते हैं, ये प्रोडक्ट हमें देखने जरूरी होते हैं। ये जो स्लाइड आपको दिख रही है यहाँ पर कुछ बेसिक बातों को या फिर इम्पोर्टेंट बातें भी कर लीजिए, मैं तो इसे इम्पोर्टेंट बातें कहता हूँ, कि इन इम्पोर्टेंट्स को हम यहाँ पर जान लेते हैं कि भाई क्यों ऐसा है कि ऑन पैसिव को इतना अच्छा बोला जा रहा है, क्यों ऑन पैसिव की हर जगह तारीफ हो रही है, हर कोई ऑन पैसिव का क्यों नाम ले रहा है। तो दोस्तों सबसे जरूरी जो है वो है प्रोडक्ट और सर्विस, क्योंकि हम किसी भी प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं तो प्रोडक्ट लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो सर्विस हमें अपग्रेडेड सर्विस मिलनी चाहिए, और 24 आवर्स हमें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विस मिलनी चाहिए। तो ऑन पैसिव की जो प्रोडक्ट है वो लेटेस्ट है, और यहाँ पर आपको जो सर्विस मिलेगी ये 24/7 ऑन पैसिव की सर्विस आपको मिलेगी। और ये अपग्रेडेड सर्विस है। पिछली पुरानी जो सर्विसेज हम यूज करते थे डिजिटल मार्केट में, या फिर हम ऑनलाइन में जो सर्विसेज चलती थी, उससे अपग्रेडेड सर्विस है, क्योंकि ये सर्विस भी ऑटोमेशन के जरिए चलने वाली है। तो मैन्युअली इन सर्विसेज को भी आपको दिया नहीं जाएगा, ऑटोमेशन तरीके से आपको इस सर्विस मिलेगी, यानी एडवांस है। दूसरा जो है लीडरशिप, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐश मुफारे सर की जो लीडरशिप है दोस्तों, ये इतनी स्ट्रांग लीडरशिप है। और उनके बारे में मैंने एक शब्द कहा था कि उन्हें डिजिटल इंडस्ट्री का पिछले 20 सालों का उन्हें कड़ा अनुभव है। और उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जो कन्वर्जन रेट है वो 90% है। दोस्तों ये कन्वर्जन रेट एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का एक रेशो होता है। अलग अलग प्रकार के कन्वर्जन रेट होते हैं, डिपेंड करता है कि वो एफिलेटर या फिर वो डिजिटल मार्केटर किस प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है इंटरनेट पर, और कितने सारे लोगों को अपने प्रोडक्ट के लिए वो अट्रैक्ट कर रहा है, कितनी सारी लीड जनरेट कर रहा है, उस पर वो कन्वर्जन रेट होता है। अब ये 20% भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। 90 इज अ हाईएस्ट कन्वर्जन रेट, और मिस्टर ऐश मुफारे सर का हाईएस्ट कन्वर्जन रेट है। यानी अगर वो किसी एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के किसी कैंपेनिंग को चलाते हैं, रन करते हैं, अगर 1000 लोगों पर वो कैंपेनिंग चलाते हैं तो 900 लोग उनके साथ आ जाते हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और डिजिटल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बात का कि आपका कन्वर्जन रेट कितना है, क्योंकि ये जितनी भी प्रोसेस चलती है, ये सारी प्रोसेस लीड जनरेशन से और ट्रैफिक से चलती है इंटरनेट पर। जितना ज्यादा कन्वर्जन रेट होगा, उतनी ज्यादा ट्रैफिक आप आपके वेबसाइट पर लेकर आएंगे। जितनी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आएगी, उतने आपके प्रोडक्ट और सर्विस आप ज्यादा लोगों को सेल कर पाएंगे। तो कन्वर्जन रेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इस कन्वर्जन रेट के वजह से ही इंटरनेट पर हम अच्छी एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। और मिस्टर ऐश मुफारे सर का 90% से अधिक कन्वर्जन रेट है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, और इसके वजह से ही ऑन पैसिव की लीडरशिप को इसको इतना स्ट्रांग बोला जा रहा है। दूसरी बात क्या होती है कि देखिए, लीडर जो होते हैं उन्होंने सबके बारे में इक्वली उन्होंने सबके बारे में सोचना चाहिए। काफी सारे लीडर्स आप देखते होंगे जो लोग सेल जनरेट करते हैं, जो लोग जिनमें सेल जनरेट करने की क्वालिटीज होती है,
वही उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। मिस्टर ऐश मुफारे सर के लिए सभी लोग एक समान है। यहाँ पर ना तो कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा है। ऑन पैसिव के साथ जो व्यक्ति जुड़ता है, एक छोटे से छोटी जिसकी टीम भी नहीं है, जस्ट उन्होंने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया, वो भी व्यक्ति ऑन पैसिव में मिस्टर ऐश मुफारे सर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उनसे एक बात पूछी गई थी कि उन्हें बोला गया था कि भाई आप क्या सोचते हैं ऑन पैसिव के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि जो जिन लोगों की टीम है, जिन लोगों के साथ लोग जुड़े हैं, उनका तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनकी टीमें खड़ी है और उनका जो इनकम है वो तो वो लोग वहां से जनरेट करेंगे। मैं उन लोगों के लिए सोचता हूँ जो ऑन पैसिव में एक सिंगल आईडी के साथ जुड़े, मैं उनके लिए सोचता हूँ। मुझे ये सारा स्ट्रक्चर उनके हिसाब से डेवलप करना है। तो देखिए दोस्तों, इतनी स्ट्रांग लीडरशिप हमारे साथ है। दूसरा है पे स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लास्ट में बात करते हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। अब ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपने देखा होगा कितनी सारी एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज या कितने सारे ऑनलाइन बिजनेसेस के प्लान आते हैं और ये लोग मार्केट से फंड कलेक्ट कर कर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जो लोग इनसे शुरू में जुड़ते हैं उन्हें तो मुनाफा मिलता है, लेकिन बाद में जो इनसे लोग जुड़ते हैं उन्हें इस प्रॉफिट नहीं मिलता है। वो इतना भी इनकम नहीं कर पाते जितना उनका हक होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ जनरेट करने वाले लोगों को ही अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन ऑन पैसिव का वैसा नहीं है। ऑन पैसिव का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल भी लाइबिलिटी नहीं है। ऑन पैसिव पर किसी भी प्रकार की कोई लाइबिलिटी नहीं है। ऑन पैसिव में जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए और ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए जो भी अभी लागत लग रही है, ये मिस्टर ऐश मुफारे सर और उनके फैमिली के पॉकेट से लगाई जा रही है। इस बात पर मुझे एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया था। उन्होंने मुझे पूछा था कि सर आप बोल रहे हो कि ऑन पैसिव में इतनी जो लागत लगी है मिस्टर ऐश मुफारे सर ने उनके पॉकेट से की है, क्या इतनी लागत लगाने के लिए इतना पैसा उनके पास है क्या? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मिस्टर ऐश मुफारे सर डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के एक्सपर्ट है। पिछले 20 सालों से वो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं। हम तो पिछले 2 या 3 सालों से एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग इस शब्द को सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो तब से काम शुरू किया जब से इस मार्केटिंग का निर्माण हुआ था। और आपको अगर एफिलिएट मार्केटिंग में कितना इनकम है ये अगर सर्च करना है तो मैं सिंपल आपको एक आपको मैं बात बताता हूँ। आप गूगल पर सॉरी आप यूट्यूब पर जाकर एक आप वहां पर नाम टाइप करिए सौरभ भटनागर। ये जो सौरभ भटनागर जी हैं हमारे यहाँ एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, वहां पर आपको उनके इंटरव्यूज भी देखने मिलेंगे। एक इंटरव्यू में आप देखिए उनका जो एक वीक का जो 8 दिन का जो उनका इनकम था, उन्होंने 8 दिन में 2,40,00,000 रुपए का इनकम किया था एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए। अब सौरभ जी कितने दिनों से कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग? 3 या 4 सालों से वे कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर ऐश मुफारे सर पिछले 20 सालों से एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में उनका कन्वर्जन रेट 90% से भी अधिक है। तो आप सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाइए कि उन्होंने उनके जीवन में कितना सारा रेवेन्यू जनरेट किया होगा, कितना सारा इनकम उन्होंने प्राप्त किया होगा। दोस्तों, ये जो पैसिव इनकम है ना, जो हम पैसिव इनकम के जो हम सपने देखते हैं, तो मिस्टर ऐश मुफारे सर पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। वो अगर सोकर भी रहते हैं तो वहां पर उनका काम चल रहा है, उनका इनकम वहां से जनरेट हो रहा है। इसीलिए ये ऑन पैसिव का पूरा स्ट्रक्चर उनको उनके पॉकेट से खड़ा कर पाना संभव हुआ। ऑन पैसिव पर किसी भी प्रकार की कोई लाइबिलिटी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई लोन नहीं है। ऑन पैसिव पूरी लाइबिलिटी फ्री कंपनी है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों सपोर्ट। सपोर्ट एक ऐसी चीज होती है, क्योंकि जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग हमें कुछ क्यूरीज होती हैं, कुछ क्वेश्चंस हमें पूछने होते हैं, या फिर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो हम सपोर्ट टीम को यानी कॉल सेंटर में हम फोन करते हैं। तो ऑन पैसिव में भी आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। ऑन पैसिव का ये जितना भी डेटा स्टोर हो रहा है GoFounders.net इस वेबसाइट पर स्टोर हो रहा है। आप वहां पर अगर जाकर देखेंगे तो आप एक टिकट जनरेट कर सपोर्ट को आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की जो सपोर्ट की मेल आईडी है support@gofunders.net, इस मेल आईडी पर भी आप कंपनी से सपोर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में ये सपोर्ट जो सिस्टम है इतना स्ट्रांग हो रहा है कि आपको मोबाइल यानी टेलीफोन कॉल्स के जरिए और आपको लाइव चैटिंग के जरिए भी आपको ऑन पैसिव से सपोर्ट मिलेगा। यानी आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, उसे आप ऑन पैसिव में इजीली आप उसे पूछ सकते हैं और 24/7 सपोर्ट टीम आपके लिए एक्टिव रहेगी।
दूसरा है दोस्तों टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन। टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एआई टेक्नोलॉजी। ऑटोमेशन क्या है? तो ऑटोमेशन दोस्तों एक ऐसा माध्यम है अभी कि जिससे एक बिजनेस को अरेंज और ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बिजनेस में कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसे अरेंज और ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहले जरूरी है कस्टमर रिलेशनशिप, उसके बाद मार्केटिंग, उसके बाद जो कस्टमर की फीडबैक है उसे एनालाइज तो करना, थोड़े उसके પછી बाद કર હતા પેલું ચાર્જિંગ હતા એમાં ऐसी कितनी सारी चीजें हैं ના जैसे કરો कि 100 जो बिजनेस पे जो कंट्रोल है वो कंट्रोल होना चाहिए। और ये सारी चीजें ऑटोमेशन के जरिए हो रही हैं और कितने सारे बिजनेस अभी बिजनेस ऑटोमेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और दोस्तों बिजनेस ऑटोमेशन के कई सारे फायदे हैं, क्योंकि देखिए सबसे जो पहला फायदा है वो है यानी टाइम फ्रीडम, यानी समय की बचत। देखिए दोस्तों, समय की जो बचत होती है वो पैसों की बचत होती है। बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पर ले जाने से समय की बचत होगी। दूसरा जो फायदा है वो रिड्यूस लेबर कॉस्ट, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी बिजनेस का अगर हम इन्वेस्टमेंट, अगर उसकी कॉस्ट रिड्यूस करें, क्योंकि बिजनेस में ऐसे कितने सारे टास्क होते हैं जो एक बिजनेस में कर पाना संभव नहीं होता है, जिसके लिए हम आउटसोर्स एजेंसीज या आउटसोर्स पर्सन को हायर करते हैं ताकि वे हमारे लिए उस टास्क को कंप्लीट करें। उसके लिए हमें कितना सारा पैसा उन्हें देना होता है। लेकिन ऑटोमेशन से हम अपनी जो लागत है उसे हम कम कर सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों जो मेन फायदा है वो है बेटर कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस। ऑटोमेशन के जरिए आप आपके बिजनेस पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम एक ही जगह रहकर एक बिजनेस को कभी नहीं संभाल पाते हैं। हमें आउट ऑफ जाना पड़ता है, हमें कुछ काम होते हैं, हम कभी बाहर जाते हैं। तो अगर ऑटोमेशन मोड पर आपका बिजनेस है तो आप बाहर से भी आपके बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको एक ही डैशबोर्ड में इतने सारे फीचर मिल जाते हैं कि उसके जरिए आप आपके बिजनेस को बिजनेस के बाहर रहकर भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे हैं ऑटोमेशन के। और ऑटोमेशन अभी डिमांड है सभी की, हर कोई बिजनेस अभी ऑटोमेशन में जा रहा है। और हमारी टेक्नोलॉजी जो है एआई टेक्नोलॉजी, ये अपने आप में इतनी ज्यादा कैपेबल है कि ये टेक्नोलॉजी पूरा बिजनेस ऑटोमेशन पर ले जाने के लिए सक्षम है। ऑटोमेशन को एआई टेक्नोलॉजी के जरिए ही हम ऑटोमेशन को देख पा रहे हैं। और हमारी कंपनी ऑन पैसिव ऑटोमेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करती है, एआई टेक्नोलॉजी की बात करती है। हमारी कंपनी फ्यूचर की बात करती है। दोस्तों हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो इतना अमेजिंग ये सारा कंसेप्ट और इतनी अमेजिंग ये सारी चीजें ऑन पैसिव के साथ हमें मिलने जा रही है। दूसरा है ग्लोबल। देखिए जो कंपनी अपने स्टार्टअप से लेकर अपना जो स्टार्टअप है, अपने शुरुआत यानी प्राथमिक जो उनका एरिया है वहां से जब वो कोई स्टार्टअप को स्टार्ट करते हैं और अलग अलग देशों में उसका स्टार्टअप खड़ा करते हैं, तब उन्हें ग्लोबल कहा जाता है। ग्लोबल हो पाना संभव नहीं है हर किसी कंपनी के लिए। हम हमारे एक शॉप की एक ब्रांच नहीं बना पाते हैं हमारे जीवन पूरे आजीवन तक। तो हम ग्लोबल कैसे हो पाएंगे? लेकिन ऑन पैसिव पूरी तरह से ग्लोबल कंपनी है। कंपनी अपने लॉन्चिंग के पहले ही ग्लोबल हो चुकी है। दोस्तों 12 कंट्रीज में ऑन पैसिव खुद को लॉन्च करने जा रही है, इसलिए ऑन पैसिव को हम ग्लोबल कह सकते हैं। लीगलिटी के बारे में दोस्तों मैंने बताया कि ऑन पैसिव के बारे में एक शब्द कहा जाता है कि ऑन पैसिव लीगल से भी अधिक लीगल है। सॉल्व रियल इश्यूज। ये रियल इश्यूज क्या थे कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या होता था कि जिन लोगों की बड़ी टीम है, जिन लोगों के साथ एक अच्छा क्राउड जुड़ा है, उन लोगों को ही बड़ा इनकम आता था। लेकिन इस इशू को यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। यहाँ पर आपकी जीरो टीम है, यहाँ पे आप किसी को ज्वाइन करो या ना करो, आप सिंपल एंटर भी हो जाते हो ऑन पैसिव में, तो यहाँ पर आप आपका जीतना तय है। उसके बाद बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम मार्केट में देने जा रहे हैं क्या उसकी डिमांड कस्टमर कर रहे हैं या उन्हें क्या चाहिए। तो इसके एक्सपीरियंस पर ही कंपनी के सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। उसके बाद पीपल इन बिजनेस। देखिए कोई भी बिजनेस सिर्फ कस्टमर्स और कस्टमर से ही बड़ा बनता है। तो ऑन पैसिव के साथ 212 कंट्रीज से अलग अलग देशों से कितने सारे लोग जुड़े हैं, तो कितना सारा एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट ऑन पैसिव को मिला, कितने सारे लोग आज ऑन पैसिव के साथ हैं। तो ये भी दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हर किसी कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता है कि कंपनी अभी तक लॉन्च ही नहीं हुई और इतने सारे लोग कंपनी के साथ एज अ कस्टमर जुड़े हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं डिजिटल टूल्स की। डिजिटल टूल्स क्या होते हैं, डिजिटल टूल्स किस तरह से काम करते हैं और मार्केट में अभी किस तरह से डिजिटल टूल्स मिल रहे हैं, और ऑन पैसिव के टूल अपने आप में क्यों यूनिक है, अपने आप में क्यों इतना ज्यादा महत्व रखते हैं।
तो देखिए अभी जो सिचुएशन चल रही है पिछले एक साल से हम पेंडेमिक यानी कोविड-19 की भारी विपत्ति से गुजर रहे हैं। कितने सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं और कितने सारे बिजनेसेस ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, नए नए बिजनेस ऑनलाइन शुरू हुए। पिछले एक साल का अगर आप रेशो देखेंगे तो डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर जो कंपनी है उनका कहना है कि पिछले 10 सालों में जितने हमने डोमेन नहीं बेचे उतने डोमेन हमने पिछले एक सालों में बेच दिए। यानी इतने ज्यादा लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनाई, इतने ज्यादा लोगों ने अपने बिजनेस को ऑनलाइन स्टैंड किया, क्योंकि लोगों को अभी पता चल चुका है, हमें अभी पता चल चुका है कि अगर हमें फ्यूचर में हमारे बिजनेस को स्टैंड रखना है तो हमें ऑनलाइन बिजनेस के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और हम अगर चाहते हैं कि हमारे बिजनेस को ऑनलाइन हमें लेकर जाना है तो सबसे पहले हमें हमारी वेबसाइट बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमें डोमेन और होस्टिंग लेना पड़ेगा। दोस्तों डोमेन क्या होता है? डोमेन आपके बिजनेस का नाम www.anup.com, जैसे www.anup.com ये मेरे बिजनेस का नाम हुआ, इसी तरह से आप आपके बिजनेस का, आपकी वेबसाइट का नाम डोमेन के जरिए रखते हैं। उसके बाद होस्टिंग, होस्टिंग एक ऐसी स्पेस होती है जो आपको डेटा स्टोर करने के लिए हेल्प होती है। जितना भी कंटेंट आपकी वेबसाइट पर है उसे आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो होस्टिंग के जरिए आप उसे स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई मोबाइल है, मोबाइल में हमारी कितनी फाइलें पड़ी होती हैं, कितने वीडियोस, कितने ऑडियो फाइल पड़ी होती है, तो मोबाइल में हमारे पास स्पेस मिली है 10 GB, 16 GB, 32 GB या फिर 64 GB। इसी प्रकार से हम होस्टिंग के जरिए सर्वर पर एक स्पेस लेते हैं और उस स्पेस में हमारा पूरा कंटेंट, हमारा पूरा पूरा जो हम वर्क हमारे वेबसाइट पे हमने किया है और हमारे वेबसाइट पर जो जो चीजें हमने दी है वो उस सर्वर पर सेव रहती है होस्टिंग के जरिए। अब ये डोमेन जो होस्टिंग है ये दोस्तों बेसिक डोमेन अगर आप लेंगे तो 1000 रुपीज में आपको मिल जाएगा। होस्टिंग अगर आप एक साल के लेते हैं तो 6 से 7 हजार रुपए के आसपास होस्टिंग मिल जाती है। गोडैडी, होस्टगेटर, ब्लू होस्ट, होस्टिंगर, बिग रॉक ऐसी जो कंपनीज है ये डोमेन और होस्टिंग हमें प्रोवाइड करती है। जब हम डोमेन और होस्टिंग खरीदते हैं तो ये हमारी सबसे पहली स्टेप हो जाती है हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इंटरनेट पर। उसके बाद हमें वेबसाइट बनानी पड़ती है। तो वेबसाइट बनाने के लिए हम किसी वेब डिजाइनर को हायर करते हैं और उनसे हमारे अकॉर्डिंग जैसा हमारा बिजनेस है, जैसे हमें फॉर्मेट चाहिए, जैसा हमें इंटरफेस चाहिए, कैसे हमें उस पर लेआउट्स चाहिए, उस हिसाब से हम हमारी एक वेबसाइट को बनाते हैं। ठीक है, जस्ट दोस्तों अभी बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाना सबसे जरूरी हो चुका है, क्योंकि ऑफलाइन बिजनेस स्टैंड रहने की यानी चलने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। आप जरा इस बात को सोचिए, स्विगी, जोमेटो जैसी एप्लीकेशंस, इनका खुद का एक होटल भी नहीं है लेकिन ये लोग हमें खाना खिला रहे हैं, हम फूड ऑर्डर कर रहे हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम घर पर बैठ के फूड ऑर्डर करेंगे। उसके बाद ट्रीवागो, मेक माई ट्रिप.com जैसी कंपनीज, इनके खुद के होटल्स नहीं है लेकिन ये लोग होटल्स की सेवाएं हमें दे रहे हैं। उसके बाद ओला, उबर जैसी कंपनीज जिनकी खुद की गाड़ियां नहीं है बट ये लोग पूरे दुनिया का ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं। ये सारी चीजें सिर्फ इंटरनेट और इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हो पाई है, क्योंकि इंटरनेट पर कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको वहां पर क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे। मान लीजिए आपका कोई शॉप है, मार्केट में आपका शॉप है, जैसे मैं जहां पर रहता हूँ मेरी सिटी में अगर मेरा कोई स्टोर है तो मेरे सिटी में जो लोग रहते हैं वही मेरे स्टोर पर विजिट करेंगे और मैं उन तक ही सारी चीजें बेच पाऊंगा, यानी मेरे बिजनेस को एक लिमिटेशन मिला। लेकिन यही स्टोर मेरा अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन मेरे उस स्टोर पर पूरे दुनिया के लोग जुड़ सकते हैं, कहीं से भी कोई भी मेरे स्टोर पर आकर शॉपिंग कर सकता है। मान लीजिए अगर ऑफलाइन मार्केट में मेरा स्टोर है, वहां पर जो मेरे विजिटर है यानी पूरे दिन में 100 लोग मेरे दुकान में, मेरे शॉप पर विजिट करते हैं, उसमें से 25 या 40 लोग मेरे यहाँ से शॉपिंग करते हैं। लेकिन ऑनलाइन वैसे नहीं होता है। ऑनलाइन में हजारों लाखों लोग आपके वेबसाइट पर आ सकते हैं और वहां से आपके वेबसाइट से वो शॉपिंग कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट से चीजें परचेस कर सकते हैं, सर्विस को ले सकते हैं, आपके प्रोडक्ट को ले सकते हैं। यानी अगर आपका बिजनेस आप ऑनलाइन लेकर जाते हो तो लिमिटेशन से वो परे हो जाता है बिजनेस। वहां पर कोई लिमिटेशन नहीं होती है, पूरी दुनिया से लोग वहां पर आ सकते हैं, वहां पर चीजों को परचेस कर सकते हैं और आप वहां से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। तो बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतनी सारी चीजें डिस्कस करना एक वेबिनार में पॉसिबल नहीं होता है। आप सिर्फ इस बात को समझिए, अगर ये कोविड जैसी सिचुएशन आने वाले 5 सालों तक रहती है और इसके बाद भी भगवान न करे ऐसा कुछ होता है, तो उस वक्त हमारे पास क्या ऐसा जरिया है कि जिसके जरिए हम हमारे बिजनेस को चलाते रहें। हमारे पास एक ही जरिया बच जाता है, ऑनलाइन जरिया, और ऑनलाइन ही हम हमारे बिजनेस को स्टैंड कर सकते हैं। तो डोमेन होस्टिंग लेने के बाद हमें हमारी
वेबसाइट बनानी पड़ती है, और वेबसाइट बनाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमारा काम होता है गूगल में, गूगल सर्च इंजन में हमें हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। और ये होता है गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल के एक एल्गोरिदम है, और इस एल्गोरिदम को हमें हमारे वेबसाइट पर सेट करना होता है, ताकि गूगल में अगर किसी चीज को कोई सर्च करता है तो गूगल उस कीवर्ड से रिलेटेड अल्गोरिदम को सर्च करता है किसी वेबसाइट में, और ये पैरामीटर्स जिस वेबसाइट में उन्हें प्रॉपर मैच होते हैं उस वेबसाइट को गूगल रैंक करता है, यानी अपने पहले पेज पर लाता है। और जितनी किसी भी वेबसाइट की जितनी रैंकिंग होगी उतना ज्यादा उस वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा, यानी ग्राहक आएंगे। इंटरनेट पर जो लोग जाते हैं, जो हम इंटरनेट पर यूजर बनकर जाते हैं, तो हमें वहां पर एक पर्टिकुलर वर्ड से बुलाया जाता है, और वो वर्ड है ट्रैफिक, यानी इंटरनेट पर जो ग्राहक है उन्हें ट्रैफिक कहा जाता है। अब एक प्रकार की ये, इसे आप मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारे बिजनेस को हमें मार्केट करना होता है, क्योंकि लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमें भाई हम इस प्रकार से कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस दे रहे हैं। तो इसके लिए हम कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऑफलाइन में हम कितने सारे टूल्स यूज करते हैं अपनी मार्केटिंग के। हम पेपर में न्यूज देते हैं, हम बैनर पे पोस्टर और बड़े बड़े होल्डिंग्स हम लगाते हैं। इसी प्रकार से इंटरनेट पर भी आपके बिजनेस के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए ये मार्केटिंग इंटरनेट पे होती है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पर गूगल पर कितनी सारी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल के साथ जो है कनेक्ट हो रही है, कितनी सारी वेबसाइट अपलोड हो रही है एक दिन में। तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपकी पर्टिकुलर कोई वेबसाइट अपलोड हुई? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए हम गूगल को बताते हैं कि भैया हमने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया, आप इसे देखो और आप इस बिजनेस को और लोगों को बताओ, ताकि लोग मेरे बिजनेस पर आए और मेरे से कुछ चीजें खरीदे। तो ये सबसे जरूरी प्रोसेस है। ये प्रोसेस करने के लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टूल्स लेने पड़ेंगे, या जैसे किसी प्रकार की कोई एड एजेंसी होती है, तो एड एजेंसी में जिस तरह से हम हमारे बिजनेस के लिए कैंपेनिंग और मार्केटिंग के प्रोग्राम अरेंज करते हैं, उसी तरह से किसी एसईओ सर्विस से भी आप अपने कीवर्ड के लिए एसईओ कर सकते हो, आप आपके वेबसाइट के लिए एसईओ कर सकते हो। लेकिन ये काफी महंगा पड़ता है, इसके बदले लोग डिजिटल टूल्स, एसईओ के टूल यूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये अफोर्डेबल रेट में मिलते हैं कंपेयर टू किसी एसईओ सर्विस से। और ये जो टूल्स है ना, ये $100 से $500 के बीच आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है आपका एसईओ की आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके हिसाब से आपको करना पड़ता है। ये सारे टूल्स मैं परचेस करता हूँ मेरे खुद की वेबसाइट के लिए, तो $100 से $500 के बीच मुझे पे करने होते हैं। डिपेंड करता है, किसी महीने में अगर मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो मुझे इससे ज्यादा भी पैसे पे करने पड़ते हैं। एसईओ की दूसरी जो प्रोसेस है वो है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च यानी कीवर्ड आप किसे बोलेंगे, जैसे अगर आपको कोई मोबाइल लेना है इंटरनेट पर, तो आप वहां पर क्या टाइप करते हैं? बेस्ट मोबाइल फोन, या बेस्ट मोबाइल फोन इन अंडर 10,000 रुपीज। ये जो पर्टिकुलर वर्ड आपने टाइप किया, या किसी प्रोडक्ट को या किसी चीज को सर्च करने के लिए जो शब्द हम क्रोम ब्राउजर पे टाइप करते हैं, उसे कीवर्ड कहा जाता है। कीवर्ड के जरिए ही रैंकिंग बढ़ती है। कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है एसईओ का, क्योंकि एक वेबसाइट के लिए, एक ब्लॉग के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए कितनी सारी चीजें होती है जिसका रिसर्च करना होता है। आपको आपका जो कंपटीशन है वो भी चेक करना है, आपके कीवर्ड पर कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, कितना वैल्यूम है, कितना सीपीसी है, यानी कॉस्ट पर क्लिक, यानी कितना पैसा दे रही है गूगल एक पर्टिकुलर एड्स के लिए या एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। वो सारी चीजें सर्च करनी होती है, उसके लिए हमें कीवर्ड रिसर्च टूल की जरूरत पड़ती है। एसईओ सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज है, ये सारा प्रोसेस वो लोग आपके लिए कर देते हैं, बट वो चार्जेस भी वैसे ही उतने उनके चार्जेस हाई होते हैं। और जो बेसिक वेबसाइट जो है लोगों की, या फिर जो नॉन इतने सेमी प्रोफेशनल भी लोग अगर हैं, तो भी उन्हें कीवर्ड रिसर्च टूल की जरूरत पड़ती है। और कीवर्ड रिसर्च टूल के जरिए हम हमारे वेबसाइट को अच्छी तरह से रैंकिंग कर पाएंगे। तो ये भी टूल दोस्तों $100 से $500 के बीच में मिलेगा। इसके भी अलग अलग ये लाइसेंसेस होते हैं। जैसे अगर आपको 10 कीवर्ड एक दिन में सर्च करने हैं तो उसके अलग पैसे आपको देने पड़ेंगे। अगर आपको 100 कीवर्ड सर्च करने हैं तो उसके अलग पैसे देने पड़ेंगे। अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये भी $100 से $500 के बीच में मिलता है। जो बेसिक $100 $200 में इतने सारे इसके फंक्शन नहीं मिलते हैं। इसके पूरे अगर आपको फीचर्स चाहिए तो आपको $500 मिनिमम पे करने पड़ेंगे इंटरनेट पर। और मैं भी मेरे कीवर्ड रिसर्च के लिए इसी कीवर्ड रिसर्च टूल को ही परचेस करता हूँ। एचआरएफ, लॉन्ग टेल प्रो, यूबर सजेस्ट, मैजेस्टिक, गूगल कीवर्ड प्लानर, ये सारी ऐसी कंपनीज है जो हमें ये सेवाएं देती हैं।
और इसके बदले हम इन्हें पे करते हैं। उसके बाद एक वेबसाइट को डिजाइनिंग की अच्छी जरूरत होती है, क्योंकि देखिए किसी भी आपके शॉप का डिजाइन अगर अच्छा हो, आपके शॉप का अगर इंटरफेस अच्छा हो, तो लोग आपके शॉप में आएंगे, वहां पर कुछ देर रुकेंगे। तो वेबसाइट को भी इसी तरह से आपको डिजाइनिंग करके रखना पड़ता है। अगर आप किसी वेब डिजाइनर को हायर करते हो, तो वो HTML टैग, हेड्स, फुटर और टाइटल के जरिए आपकी वेबसाइट बना देंगे, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है, सॉरी टाइम कंज्यूमिंग होती है। एक वेबसाइट को डेवलप करने में टाइम भी बहुत लगता है, और वो अगर रिक्वायरमेंट है तो ही लोग डेवलप करते हैं, लेकिन बेसिक वेबसाइट लोग वर्डप्रेस से लोग वेबसाइट डाउन करते हैं। वर्डप्रेस एक जरिया है जहां से आप 1 मिनट में, 1 घंटे में आपकी वेबसाइट बना सकते हैं, और वहां पे आपको थीम परचेस करनी पड़ेगी, अलग अलग थीम होती है। उस थीम के थ्रू आप आपकी वेबसाइट को एक बढ़िया बेहतर दिखा सकते हैं इंटरनेट पर। और ये जो थीम है ये भी 3000 से 5000 के आसपास मिलती है इंटरनेट पर। उसके बाद पोस्टर डिजाइनिंग करना जरूरी होता है हमें, हमारे वेबसाइट के लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि देखिए एक अच्छा डिजाइन आपके बिजनेस को इम्प्रूव करता है, आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। जिन लोगों को एडोब फोटोशॉप या लाइट रूम जैसे सॉफ्टवेयर की जानकारी है, वे लोग तो उस पर कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग डिजाइनिंग के टूल परचेस करते हैं इंटरनेट से। canva.com सबसे बढ़िया जरिया है इंटरनेट पर। कितने सारे लोग कैनवा को यूज करते हैं, लेकिन कैनवा को आप यूज करते हो तो कुछ लिमिटेड फ्री डिजाइन आपको करने का वहां पर मौका करने का आपको ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा अगर एक प्रोफेशनल डिजाइन आपको वहां पर करना है, तो canva.com को आपको परचेस करना पड़ेगा। इसके लिए भी 3000 5000 के आसपास लोग इसे पे करते हैं। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग करनी जरूरी होती है, क्योंकि देखिए जब हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, किसी प्रोडक्ट को हमारे वेबसाइट पर रखते हैं, या फिर हमारे शॉप में किसी प्रोडक्ट को रखते हैं, तो उसकी जानकारी हमारे कस्टमर्स तक पहुंचनी चाहिए। तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम हमारे कस्टमर को जानकारी देते हैं। इसके अलावा उनका जो फीडबैक है वो भी हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू लेते हैं। और जब हमारी जानकारी इस ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हमारे कस्टमर्स के पास पहुंचती है, तो वो वापस से हमारे वेबसाइट पर आती है और हमारी चीज़ों को परचेस करते हैं, जिससे हमारी रैंकिंग भी बढ़ती है और उससे हमारा सेल भी बढ़ता है। उसके बाद URL शॉर्टनर बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि हमें जब हम URL क्या होता है दोस्तों, URL एक लिंक होती है, हम आगे बात करेंगे URL के बारे में। और इस लिंक को हम शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, और आपने जीन्स आपके पास इस वेबसाइट में आप जीन्स बेच रहे हो। आपका ऑनलाइन एक स्टोर था जीन्स का, जिसे सॉरी आपका एक ऑफलाइन स्टोर था जीन्स का, जिसे आपने अभी ऑनलाइन खड़ा किया, और आपने वहां पर जीन्स बेचने शुरू किए इंटरनेट मार्केट से। और मैं आपका दोस्त हूँ, और मैंने बोला कि यार तेरे वेबसाइट पर कौन से ऐसे जीन्स है, तो आप मुझे क्या करोगे, कैसे उसको बताओगे? तो आप तो मुझे लिंक शेयर करोगे उसकी। तो आपने क्या किया, वो जो पर्टिकुलर जीन्स जितने भी हैं वहाँ के लिंक्स मुझे शेयर किए, और मैंने उस लिंक को क्लिक किया और मैं उस वेबसाइट पर गया और वहां से मैंने परचेज किया। तो लिंक शेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेट में मार्केटिंग में, क्योंकि लिंक के जरिए ही हम हमारे बिजनेस को प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं। व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पर भी लिंक के जरिए ही इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी लिंक इतनी लेंदी बन जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि जो वेबसाइट है अपनी इंफॉर्मेशन खो देती है इंटरनेट पर, लिंक शॉर्ट हो जाती है, जिसे ब्रोकन लिंक कहा जाता है। तो इस इशू को फिक्स करने के लिए हमें URL शॉर्टनर की जरूरत पड़ती है। URL शॉर्टनर से हम लिंक को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये सारे टूल्स हमें परचेस करने पड़ेंगे। और ये सारे टूल्स जो है ना दोस्तों, ये सारे टूल्स मैन्युअली वर्क करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑटोमेशन, कोई प्रोग्राम नहीं है। ये टूल्स मैं मेरे वेबसाइट के लिए लेता हूँ, मैं मेरे क्लाइंट्स की भी वेबसाइट बनाता हूँ, तो ये सारे टूल्स मुझे लेने पड़ते हैं। लेकिन इन सारे टूल्स को लेने के बाद, इतना सारा पैसा पे करने के बाद भी, इन्हें मुझे मैन्युअली ही ऑपरेट करना पड़ता है। ऑटोमेशन जैसा कोई फंक्शन इन टूल्स में नहीं है, क्योंकि ऑटोमेशन, डिजिटल टूल्स में ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी अभी तक यानी पूरी तरह से विकसित ही नहीं हुई है बाकी अदर कंपनीज के जरिए। सिर्फ ऑन पैसिव ने इस टेक्नोलॉजी को यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन और AI टेक्नोलॉजी को एक साथ उन्होंने कॉम्बिन इन सभी का एक साथ उन्होंने कॉम्बिनेशन किया, और इस कॉम्बिनेशन के जरिए ही ये सारे हमारे टूल्स लॉन्च करने वाली है कंपनी। और ये सारे टूल्स अपने आप में कार्य करने में कैपेबल हैं, यानी ये सारे टूल्स अपना टास्क जो है खुद ही कंप्लीट कर सकते हैं। इन्हें आपको किसी भी प्रकार का टास्क देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि ये AI टेक्नोलॉजी है, अपना कार्य करने में ये सक्षम है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ये ऐसी एक
टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जिसे जीवन में आने वाले कितने सारे हमारे जो काम है वो एआई टेक्नोलॉजी के जरिए हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। तो ऑन पैसिव 50 से भी ज्यादा टूल लॉन्च करने जा रही है मार्केट में, जो एआई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ऑटोमेशन जैसी एक बेहतरीन फीचर के साथ दुनिया को मिलने वाले हैं। अब ये टूल्स कौन से हैं, हम टूल्स को देखते हैं। अभी मैंने बताया आपको इंटरनेट मार्केट में कौन से टूल्स आपको लग रहे हैं। तो जो 2-3 टूल्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद डोमेन होस्टिंग एक सर्विस है, उसके बाद एसईओ एक सर्विस है या फिर एक टूल भी आप इसे बोल सकते हैं। ये सारे टूल्स लगते हैं किसी वेबसाइट के लिए, क्योंकि इन टूल्स के सिवा किसी भी वेबसाइट को ग्रो करना जो है पॉसिबल नहीं होता है, और ये सारे टूल अपने आप में कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है। उन्हें हम कंपेयर करेंगे अभी ऑन पैसिव के साथ। ऑन पैसिव के जो टूल्स लॉन्च हुए, कुछ रिसेंटली कुछ टूल्स लॉन्च हुए और आने वाले दिनों में लॉन्च हो रहे हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया जो टूल है लॉन्च हुआ है ओ ट्रैकर। ओ ट्रैकर एक आईपी ट्रैकर टूल है दोस्तों। ये आईपी क्या होती है? आईपी का जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? देखिए, जब हम किसी मोबाइल को खरीदते हैं ना, मोबाइल नंबर लेते हैं, तो हमें हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड देना होता है, ताकि अगर हमारे मोबाइल नंबर से कोई मिस यूज हो तो उस नंबर के जरिए हमें पहचाना जाए, हम तक पहुंचा जाए, या फिर हमें जब तक मोबाइल नंबर हमारे पास नहीं आता है तब तब हम किसी को कॉल करने के लिए हमें एक्सेस नहीं मिलता है वो सर्विस प्रोवाइडर्स। मोबाइल लेना जरूरी है और उसके साथ नंबर भी लेना जरूरी है, क्योंकि मोबाइल नंबर के साथ ही हम किसी से कनेक्ट हो पाते हैं। उसी तरह से आईपी जो है, ये आपको एक यूनिक आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जिसके जरिए आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। हम जितने भी वेबसाइट्स पर जाते हैं, जितने भी वेबसाइट्स पर हम सर्च करते हैं, तो हर वेबसाइट के पास आपकी आईपी है, आपका लोकेशन उनके पास है। अगर फ्यूचर में इंटरनेट का कोई मिस यूज करता है, इंटरनेट पर कुछ ऐसा गलत काम करता है, तो आईपी के जरिए उसे ट्रैक किया जाता है। तो ये जो आईपी ट्रैकर टूल है, इसका जो मॉड्यूल है, ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग ये मॉड्यूल है, सबसे ज्यादा इसका मार्केट है, सबसे ज्यादा इसका यूज है। और ये जो टूल है ओ ट्रैकर ऑन पैसिव कंपनी का, इसमें कितने सारे फंक्शंस हैं। आईपी लुकअप है, जियो लोकेशन, जियो फेंसिंग, हिट मैप, क्लिक फ्रॉड, फ्रॉड डिटेक्शन, बहुत सारे फीचर्स है दोस्तों। और ये सारे फीचर्स मैंने पिछले कुछ मेरे वेबिनार में पूरी तरह से एक्सप्लेन भी किए थे। इसके कुछ 2-3 मैं फीचर्स आपको बता देता हूँ। आईपी लुकअप क्या है कि दुनिया में किसी भी देश में किसी भी क्षेत्र की जो आईपी है उसे ट्रैक किया जा सकता है। उसके बाद जियो लोकेशन, जियो लोकेशन एक पर्टिकुलर वेबसाइट की भी लोकेशन आप इससे ट्रैक कर सकते हैं। जियो फेंसिंग यानी किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या किसी पर्टिकुलर ट्रैफिक को अगर आपको आपकी वेबसाइट पर या फिर आपकी वेबसाइट पर आपको बैन करना है, आपके ब्लॉग पर बैन करना है, तो उससे आप बैन कर सकते हैं। ये सारे फंक्शंस हैं। और ये जो मॉड्यूल है अभी, इस मॉड्यूल के अल्टरनेटिव भी ऑप्शंस है इंटरनेट पर, अल्टरनेटिव टूल भी है इंटरनेट पर। जैसे कि ओ ट्रैकर को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो व्हाट इज माय आईपी एड्रेस और आईपी स्टाक के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। ये दो टूल ऐसे हैं जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा डिमांडिंग है अभी, लेकिन इन टूल्स में इतने फीचर्स नहीं है जितने ओ ट्रैकर में। ओ ट्रैकर में आईपी लुकअप, जियो लोकेशन के साथ साथ 11 फीचर्स हैं, और व्हाट इज आईपी माय आईपी एड्रेस में सिर्फ एक ही फीचर है, आईपी लुकअप, और आईपी स्टाक में सिर्फ 6 फीचर है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो फीचर्स है ना, 11 इंपॉर्टेंट फीचर्स के साथ ओ ट्रैकर लॉन्च हो रहा है मार्केट में। तब आप ही सोचिए, जब ये दो कंपनियां इतनी डिमांडिंग है, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस और आईपी स्टाक, इनसे भी एडवांस फीचर के साथ और एआई टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि ये जो टूल है ना, ये टूल ऑटोमेशन से काम नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको इन टूल्स को ओपन करना पड़ेगा और मैन्युअली इनमें काम करना पड़ेगा, जो अभी इंटरनेट पर मिल रहे हैं। लेकिन ओ ट्रैकर ऑटोमेशन फीचर के साथ है, यानी अपने आप में अपना कार्य करने में सक्षम है। ओ ट्रैकर यूज करने के बाद ओ ट्रैकर अपने आप में ही अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद ओ ट्रिम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यूआरएल होता है, अभी दोस्तों यूआरएल जो होता है ना, यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल एक लिंक होती है जिसके जरिए किसी फाइल को या किसी वेबसाइट को हम सर्च कर सकते हैं, और यूआरएल शॉर्ट होने के बाद लिंक ब्रोकन होती है। तो ओ ट्रिम के माध्यम से हम किसी भी यूआरएल को छोटा या बड़ा कर पाएंगे, या फिर आप इसमें आपकी कस्टम यूआरएल बना सकते हो, क्योंकि हमें जो यूआरएल रिसीव होती है किसी वेबसाइट से या फिर हमारे पर्टिकुलर वेबसाइट पर हम
जब किसी प्रोडक्ट को पोस्ट करते हैं और वहां से जो यूआरएल रिसीव करते हैं वो बहुत बड़ी यूआरएल होती है, उसको हम शॉर्ट तक कर पाएंगे पर पर्टिकुलर हम उसे एक नया नाम भी दे पाएंगे। ठीक है, ओट्रिम भी दोस्तों एक इंटरनेट जगत में सबकी जरूरत है। ओट्रिम ओट्रिम भी एक ऑटोमेशन और एआई टेक्नोलॉजी का ऑन पैसिव का टूल है जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग होने वाला है इंटरनेट पर। उसके बाद ओ कैप्चर सबसे ज्यादा डिमांड इस टूल की यंग जनरेशन यानी युवा पीढ़ी की तरफ से होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस बात को आप समझिए, अभी आज इंटरनेट पर अब आप देखेंगे तो वीडियो बनाने का जो ट्रेंड है लोगों में इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि टिकटॉक के छोटे मोटे वीडियो आपने देखे होंगे हमेशा। इसके अलावा कितने सारे यूट्यूब पर वीडियो कंटेंट अपलोड हो रहे हैं, कितने सारे वीडियो एक दिन में रिकॉर्ड किए जाते हैं यूट्यूब के लिए। कितने सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से अपना जो नॉलेज है वो लोगों को दे रहे हैं। लेकिन ये जो सारे वीडियो जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने के बाद एडिटिंग करनी जरूरी होती है, क्योंकि एडिटिंग में क्या कर सकते हैं आप किसी वीडियो को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, उसमें टाइटल को ऐड कर सकते हैं, उसमें साउंड को ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं और अपने वीडियो की एक बेहतर क्वालिटी बनाकर आप उसे इंटरनेट पर यूट्यूब के माध्यम से आप उसे पोस्ट कर सकते हैं। और ये सारी प्रोसेस करने के लिए बेसिकली जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल टूल्स का यूज करते हैं। लेकिन जो लोग मोबाइल से अ, अपने वीडियोस बनाते हैं, आपने देखा होगा कितने सारे वीडियोस मोबाइल से ही बनते हैं, क्योंकि पहले ऐसा संभव नहीं था। पहले एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो के लिए प्रोफेशनल वीडियो कैमराज ही लगते थे, बट अभी वैसा नहीं है। अभी आपके मोबाइल में भी एक हाई डेफिनेशन और हाई मेगापिक्सल का कैमरा आपको अवेलेबल हो जाता है। उसके जरिए आप एचडी या फिर 1080 1080 पिक्सल की एक अच्छी हाई क्वालिटी की वीडियो आप बना सकते हैं। उसके लिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वीडियो एडिटिंग टूल्स को परचेस करते हैं, जैसे कि पावर डायरेक्टर, काइन मास्टर, ये सारे टूल्स हैं। ठीक है। और प्रोफेशनल लोग एडोब प्रीमियर प्रो या फिर डाविंची रिसॉल्व या फिर फाइनल कट प्रो जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है ये इन्हें हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर सिस्टम की डिमांड होती है कि उनका इनका जो डेटा होता है वो बहुत बड़ा डेटा होता है, लोड होने में बहुत टाइम लगता है। इसके लिए सिस्टम बनाना पड़ता है जो 60,000 से 3 लाख रुपए तक के कंप्यूटर्स बनते हैं। तो पॉसिबल नहीं होता है कितने सारे लोगों को इतने प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज करना। तो लोग एक ही जरिया ढूंढते हैं कि भाई किसी छोटी मोबाइल एप्लीकेशन को मैं डाउनलोड करूं और उसके जरिए मैं अपने वीडियो को बना लूं। ठीक है। और उसके लिए लोग बेसिकली पावर डायरेक्टर, काइन मास्टर, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है उसका यूज करते हैं। पावर डायरेक्टर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। पावर डायरेक्टर में लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने वीडियो के क्लिप को। उसके बाद उसमें टाइटल जोड़ सकते हैं। लेकिन उसमें अगर आप उसका प्रीमियम वर्जन नहीं लेते हैं तो हाई डेफिनेशन एचडी या 4K वीडियो आप उसमें नहीं बना पाते हैं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी की वीडियो उसमें बनानी है तो उसका आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। लेकिन ओ कैप्चर के जरिए दोस्तों ये सारा आप काम कर पाएंगे। ओ कैप्चर को सिर्फ जो लोग मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं उनके ही यूज में नहीं आने वाला है। ओ कैप्चर एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग टूल भी है जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग टूल अगर मैं इसे एडोब प्रीमियर प्रो के साथ कंपेयर करता हूं तो एडोब प्रीमियर प्रो का 16,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, एक साल का। मैंने 8 दिनों पहले एडोब प्रीमियर प्रो मैंने डाउनलोड किया। 16,000 रुपए एडोब प्रीमियर प्रो के लिए है। उसके बाद अगर आपको आफ्टर इफेक्ट लेना है तो उसके लिए 16,000 अलग से देने पड़ते हैं। फोटोशॉप के अगर लाइसेंस वर्जन आपको लेने हैं तो उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो इस टूल को प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल सभी लोग यूज करेंगे। सभी लोगों के ये यूज में आने वाला है। इसमें आप हाई क्वालिटी वीडियो या प्रेजेंटेशन की वीडियो बना सकते हैं। आप आपकी वीडियो को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप आपकी वीडियो में साउंड या टाइटल को ऐड कर सकते हैं। आप इस वीडियो में ग्राफिक को जोड़ सकते हैं। इसके अलावा ओ कैप्चर के क्लाउड पर आप जो वीडियो आप ओ कैप्चर में एडिट करते हैं उसे ओ कैप्चर के क्लाउड पर 30 दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट आप ओ कैप्चर से बनाई गई एडिटिंग की गई हुई पूरी जो फाइनल वीडियो है उसे डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो इतने स्ट्रॉन्ग फीचर के साथ ओ कैप्चर मार्केट में आ रहा है। और ये जो मार्केट है एडिटिंग का, वीडियो का, ये इतना ज्यादा बढ़ रहा है। अभी आप देखिए कितने सारे यूट्यूब चैनल खुल रहे हैं एक दिन में। सबसे ज्यादा दोस्तों ये डिमांडिंग टूल होने वाला है और पूरी दुनिया आने वाले दिनों में ओ कैप्चर के माध्यम से ही अपने वीडियो को एडिट कर रही होगी। ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे।
ओ एकेडमी दोस्तों, ओ एकेडमी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसमें दुनिया भर के जो टीचर्स हैं उसमें स्टूडेंट्स उनसे जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन वे लोग लर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई अगर पर्टिकुलर कोर्स है तो उसे आप डेवलप कर कर ओ एकेडमी के माध्यम से आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद ओ ब्लेस दुनिया भर के जरूरतमंद लोगों को मदद करने के लिए इस टूल का दोस्तों स्पेशली निर्माण हुआ है। इसमें डैशबोर्ड और एडमिन जैसे फीचर्स हैं, जिससे क्या होगा कि लोग क्राउड फंडिंग के जो कैंपेनिंग है इसमें अरेंज करेंगे, या फिर आप भी इस टूल के जरिए किसी को फंड कर सकते हैं, और कितने सारे लोगों की इस टूल के माध्यम से मदद होने वाली है फ्यूचर में। उसके बाद दोस्तों ओ मेल एक अमेजिंग टूल है ऑन पैसिव का। जिस तरह से हम जीमेल, याहू या फिर रेडिट मेल यूज करते हैं, उसी तरह से ओ मेल होगा। और ओ मेल एक प्रोफेशनल ईमेल भी आपको बनाकर देगा। ये प्रोफेशनल ईमेल क्या होता है, आपने महेंद्र सिंह धोनी जी की अभी जो रिसेंटली एड चल रही है वो देखी होगी। वो खड़े होते हैं, उनके साइड में एक व्यक्ति खड़े होते हैं और वो क्या करते हैं, उन्हें टाई देते हैं और वो उन्हें बोलते हैं कि बिजनेस को प्रोफेशनल बनाना जरूरी है, तो इसलिए आप प्रोफेशनल ईमेल लीजिए गोडैडी से। ये प्रोफेशनल ईमेल क्या होता है, हम आप सोचेंगे कि भाई हमारे पास तो ईमेल है, हमने तो गूगल से, जीमेल से ईमेल बना लिया है, लेकिन ये ईमेल आपका पर्सनल है, इसे आप प्रोफेशनल यूज में नहीं ले सकते हैं। प्रोफेशनल ईमेल एक यूनिक होना चाहिए, जो लोगों को इजी टू लर्न होना चाहिए, और आपके बिजनेस का जो इम्पैक्ट है वो आपके ईमेल के जरिए लोगों पर पड़ना चाहिए। तो उसके लिए बहुत से जो कंपनीज हैं, बहुत से वेबसाइट्स हैं, हम लोग प्रोफेशनल ईमेल लेते हैं गोडैडी या फिर होस्टगेटर जैसी कंपनी से। लेकिन दोस्तों, और उसके लिए पैसे भी ज्यादा पे करने पड़ते हैं अलग से, और उसका सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ता है, वो रिचार्ज भी करना पड़ता है उसे। एक प्रोफेशनल ईमेल की एग्जैक्टली मुझे अगर उसका मैं इसमें अगर ये करूँ तो ये जिस तरह से हम डोमेन और होस्टिंग खरीदते हैं उसी तरह के इनके प्राइजेस होते हैं। लेकिन ओ मेल में आप एक आपका कस्टम ईमेल बना सकते हैं, यानी आपका जो ईमेल है उसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप उस ईमेल को आपके प्रोफेशनल ईमेल की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सिक्योरली ईमेल इस ओ मेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ओ कनेक्ट, दुनिया भर में आज ओ कनेक्ट की सबसे ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा डिमांडिंग टूल होने वाला है ऑन पैसिव का। अभी आपने देखा होगा पिछले एक साल से पैंडेमिक की सिचुएशन में जूम एप्लीकेशन ने कितना सारा रेवेन्यू जनरेट किया। सारे सेक्टर आज जूम पर हैं, सारे एजुकेशनल सेक्टर, सारे एमएलएम, सारे जितने भी बिजनेस सेक्टर है जूम को यूज कर रहे हैं, क्योंकि जूम एप्लीकेशन एक ऐसा माध्यम है कि जूम एप्लीकेशन के जरिए हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। हम भी आपके साथ जूम से ही कनेक्ट हुए, तो जूम को हम बार बार थैंक यू बोलते हैं, थैंक्स टू जूम। लेकिन जूम एप्लीकेशन का आपने कुछ देखा है कि जूम एप्लीकेशन का क्या रेशो रहा पिछले एक साल में, जूम एप्लीकेशन का क्या ग्राफ रहा पिछले एक साल में। जूम एप्लीकेशन का जो ग्राफ है ना दोस्तों, ये हाईएस्ट ग्राफ है बाकी अदर किसी भी इंटरनेट की कंपनी से, क्योंकि $7 बिलियन प्लस का इनकम किया है जूम एप्लीकेशन ने, और अपने आप में ये बहुत बड़ा इनकम है। और ये क्यों कर पाए जूम, ये इनकम इतना क्यों कर पाई, क्योंकि आज लोग जान गए हैं कि भाई अभी हमें जो मीटिंग्स और जो वेबिनार्स और सेमिनार लेने हैं ऑनलाइन ही लेने हैं, और इस ट्रेंड को अब एक्सेप्ट कर लिया है लोगों ने। पहले एक हॉल हम लेते थे, हॉल में किसी मीटिंग को अरेंज करते थे, वहां पर हमें टेबल कुर्सियां लगानी पड़ती थी, वहां पे हमें चाय या ब्रेकफास्ट के लिए अरेंजमेंट करके रखना पड़ता था। उसमें अगर 10 बजे की हमारी कोई मीटिंग है तो हमें 10 से पहले वहां पर पहुंचना है, उसके लिए हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता था। अगर हमारे कपड़े प्रेस नहीं है तो उन्हें प्रेस करना पड़ता था। अगर हमने शेव नहीं किया है तो हमें शेव करके अच्छा फ्रेश होके वहां पर उस मीटिंग पर जाना पड़ता था। लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी हम इतने कंफर्ट जोन में रहकर किसी भी मीटिंग को अटेंड करते हैं। हम सोफे पर लेटे होते हैं, हम बेड पर बैठे होते हैं, और हम किसी मीटिंग को अटेंड कर रहे होते हैं। और लोगों को भी अभी इसकी आदत हो चुकी है। अभी अगर मुझे कोई बोलेगा कि सर ऐसी ऐसी मीटिंग है और आप वहां पर 11 बजे आ जाइए, तो मैं तो उन्हें बोलूंगा कि भैया आप एक काम करो, आपकी जो लिंक है मीटिंग की वो मुझे भेज दो, मैं 11 बजे उस मीटिंग को अटेंड कर लूंगा। क्योंकि लोगों को अभी एक कंफर्ट मिला जूम की वजह से, ऑनलाइन मीटिंग की वजह से। तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ये टूल होने वाला है दोस्तों ओ कनेक्ट। और ओ कनेक्ट ऐसा टूल है कि ये, इसको अगर हम जूम से कंपेयर करते हैं तो जूम में देखिए
40 लोगों की मीटिंग हमें 40 मिनट की मीटिंग हमें 100 लोगों तक फ्री मिलती है जूम में। उसके बाद 500 यूजर्स के लिए हम $140 देते हैं, 1000 यूजर्स के लिए हम $340 देते हैं जूम को, 3000 यूजर्स के लिए $990, 5000 यूजर्स के लिए $2490 और 10,000 यूजर्स के लिए $6490। इतना सारा जूम को हम पे करते हैं। हमारी जो ऑन पैसिव की जो 10,000 लोगों की लिंक है उसमें लाखों रुपए हम पे करते हैं जूम को। कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो जूम को इतना सारा रुपया पे कर रही है। और इसके बाद में भी जूम के जो फंक्शंस है वो लिमिटेड है। अगर ड्यूरिंग मीटिंग, अगर जैसे ड्यूरिंग मीटिंग अगर मुझे कोई कॉल आ जाता है तो मैं उतनी देर की मीटिंग मिस कर देता हूँ या फिर मुझे उस मीटिंग से बाहर हो जाना पड़ता है। लेकिन ओ कनेक्ट में आपको एक ऐसे फीचर्स मिलेंगे, ओ कनेक्ट में आप हाई क्वालिटी की एक बढ़िया मीटिंग ले सकते हैं। उसके बाद इसमें एक बढ़िया फीचर है, उस फीचर का नाम है ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन में क्या होगा कि अलग अलग भाषा से जुड़े 100 अलग अलग भाषा से जो स्पीकर्स हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में इस मीटिंग को सुन पाएंगे। और इसमें इसमें 100 अलग अलग भाषा सपोर्ट करती है। दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि ओ कनेक्ट में आप 10,000 लोगों तक फ्री मीटिंग ले सकते हो और 1 लाख लोगों तक की इसकी दोस्तों कैपेसिटी है। अब आप ही सोचिए कि 10,000 लोगों के लिए जूम पर लाखों रुपए पे कर रहे हैं, तो जब ओ कनेक्ट लोगों के हाथ में आएगा तो इसे कितना डिमांड होगा इस टूल का, कितने सारे लोग यूज करेंगे। ये दोस्तों उस तरह से होगा जैसे 2017 में जियो कंपनी ने अपना इंटरनेट लॉन्च किया था, जियो ने अपना नेटवर्क लॉन्च किया था। आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन जैसी जो कंपनीज थी ये 250 रुपीज में आपको 1 GB डेटा बेच रहे थे, हम ले रहे थे। लेकिन जियो ने 399 रुपए में लोगों को 3 महीने का रोज का 2 GB डेटा देना शुरू किया। तो जितनी भी कम्युनिटी थी इंटरनेट यूज करने वाली, मोबाइल यूज करने वाली, ये सारे लोग जियो पर रातों रात शिफ्ट हो गए थे। सेम इसी प्रकार से जब और कनेक्ट मार्केट में आएगा तो जितने भी लोग जूम या फिर अदर प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस या मीटिंग के लिए, ये सारे लोग ओ कनेक्ट पर रातों रात शिफ्ट हो जाएंगे। इतना अमेजिंग और इतना पावरफुल टूल है दोस्तों ये ऑन पैसिव। इसके बाद ओ डोमेन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, लेकिन ओ ऑन पैसिव में आपको डोमेन और होस्टिंग की भी सर्विस मिलेगी। और डोमेन और होस्टिंग के जरिए आप एक ही नहीं, अलग अलग आपके कितने वेबसाइट का यहाँ पर आप आपका कस्टम डोमेन बना सकते हैं। ठीक है, इससे कितने सारे पैसे बचेंगे आपके। दोस्तों ओ वॉलेट एक ऐसा पेमेंट गेटवे का टूल है। ओ वॉलेट की डिमांड भी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ऑनलाइन फंड हम ट्रांसफर करते हैं तो हमें एक सिक्योर वॉलेट चाहिए होता है। जैसे गूगल पे, फोन पे हम यूज करते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो इसी तरह से वो वॉलेट यूज करेंगे लोग। वो वॉलेट के जरिए आप आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मर्चेंट को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बिल और आपके मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं। जितने भी काम हम फोन पे, गूगल पे जैसी एप्लीकेशन में कर सकते हैं, इससे कितने कई गुना ज्यादा अच्छे और एडवांस तरीके से काम और फास्ट तरीके से काम हम वो वॉलेट के जरिए कर पाएंगे। वो वॉलेट में एक सिक्योरिटी फीचर है यानी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, जिसके जरिए आपके वॉलेट के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा। यानी आपका जो वॉलेट है बहुत ज्यादा सिक्योर होगा और बहुत ज्यादा इजी टू यूज होगा, इजी टू हैंडल होगा। और कितने सारे लोग आने वाले दिनों में आपको वो वॉलेट के जरिए पैसों को ट्रांसफर करते हुए दिखेंगे। आप ये चीजें देखेंगे दोस्तों आने वाले दिनों। तो ये सारे टूल्स हैं, और ये सारे जो टूल्स हैं, इन सारे टूल्स में एक सबसे जरूरी जो फीचर है मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिंगल साइन ऑन। यानी हमारे जो टूल्स लॉन्च हो रहे हैं ये 50 से भी अधिक टूल्स हैं। यहाँ पे सारे टूल्स मैंने आपको नहीं बताए क्योंकि हर एक टूल्स को अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो शायद ये वेबिनार बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है, ज्यादा समय ले सकता है। लेकिन आप इसे समझिए कि ऑन पैसिव के जितने भी टूल्स हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है और एसएसओ के जरिए इन टूल को आप एक्सेस कर पाएंगे। एसएसओ क्या होता है? तो एसएसओ का अर्थ होता है सिंगल साइन ऑन। अब ये सिंगल साइन ऑन क्या होता है कि सिंगल साइन ऑन अभी एक आईडी होती है। जैसे आपकी एक पर्टिकुलर आईडी बन जाती है और उस आईडी के जरिए आप अलग अलग एप्लीकेशंस को और अलग अलग वेबसाइट्स को आप एक्सेस कर सकते हो। और ये जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर होते हैं, ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर आपके लिए एक पर्टिकुलर एक एसएसओ आईडी क्रिएट करते हैं। एसएसओ आईडी से आप क्या करते हो, किसी वेबसाइट पर आप जाते हो तो आपको वहां पर ऑप्शन दिखते हैं कि आप वहां पे आपके क्रेडेंशियल को
आप यहाँ पर डालिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालिए, या फिर अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो हमारे वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारा डेटा वहाँ पर, हमारा जो नाम होता है, हमारा मोबाइल एड्रेस, मोबाइल नंबर, हमारा हमारा एड्रेस, बहुत सारी वेबसाइट पर डेट ऑफ बर्थ भी डालनी पड़ती है। ये सारी चीजें डालकर हम वहाँ पर एक हमारे लिए एक ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट करते हैं। और हर हर वेबसाइट पर जाने के लिए हमें कितनी बार ये सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन एसएसओ के जरिए आपका एसएसओ आइडेंटिटी प्रोवाइडर जो है वो आपके लिए एक पर्टिकुलर एसएसओ आईडी बनाकर देगा, जिससे आप किसी भी वेबसाइट पर इजीली एक्सेस करते हो। जब आप किसी वेबसाइट पर, ये जो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये मेरे कर्सर की तरफ आप देखिए, ये जो कर्सर मेरा घूम रहा है, देखिए ये आप हो और आपकी एसएसओ आईडी है जो आपको एसएसओ आइडेंटिटी प्रोवाइडर ने दी है। तो आप उस आईडी के थ्रू किसी वेबसाइट पर, किसी सर्वर पर आप लॉगिन करते हो, तो ये जो रिक्वेस्ट है आपकी, ये रिक्वेस्ट जाती है एसएसओ आइडेंटिटी प्रोवाइडर के पास, और एसएसओ आइडेंटिटी प्रोवाइडर से वो वेबसाइट पूछती है कि एक व्यक्ति है जो आपके आईडी से हमारे वेबसाइट को लॉगिन कर रहा है, क्या ये व्यक्ति ऑथेंटिक है, क्या ये आईडी आपने ही प्रोवाइड की है। तो आइडेंटिटी प्रोवाइडर क्या करता है, उसे सर्च करता है और वापस से सर्विस प्रोवाइडर को क्या बोलता है कि ये हमने ही आप इनके लिए आईडी जो है एक्सेस करी है, तो आप इन्हें आपके वेबसाइट में एंटर कर सकते हो और आपकी वेबसाइट को आप इन्हें दिखा सकते हो। बाद में एसएसओ आईडी को ये वेबसाइट एक्सेस कर लेती है और आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे मैंने जूम का इंटरफेस यहाँ पर ये किया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये जूम का लॉगिन पेज है। मैं जूम की इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जूम अभी हमारे लिए थोड़ा यूजर फ्रेंडली हो चुका है। तो यहाँ पर जब हम जूम में जाते हैं, zoom.us वेबसाइट को हम सर्च करते हैं इंटरनेट पर, तो वहां पर जूम को हमें अगर साइन अप करना है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है साइन अप इट फ्री, या फिर आप इसे साइन इन करिए। तो हमें सबसे पहले तो जूम पर हमारी एक आईडी, यानी हमारा एक यूजर आईडी और पासवर्ड हमें क्रिएट करना पड़ेगा जूम पर। तो उसके लिए जब हम जूम पर साइन इन करने जाते हैं, तो वहाँ पे हमें हमारे जो क्रेडेंशियल है उसे टाइप करना होता है। हमारी डेट ऑफ बर्थ भी मांगता है जूम, हमारा एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, हमारी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमें वहाँ पर सर्च करनी डालनी पड़ती है। लेकिन वहाँ पे जूम पर अगर आप नीचे देखेंगे तो ये 3 बटन लगे हैं। ये सबसे पहला बटन है एसएसओ, दूसरा है गूगल और तीसरा है फेसबुक। जब आप देखते हो कि अरे यार, यहाँ पर तो एसएसओ दिख रहा है, गूगल दिख रहा है, फेसबुक दिख रहा है, तो क्यों भाई मेरा वक्त मैं जाया करूं और मेरे क्रेडेंशियल को मैं क्यों यहाँ पर इनपुट करूं। इसके बदले मैं, अगर मेरे पास कोई एसएसओ आईडी है तो एसएसओ आईडी को मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ और सेकंड में मैं उस वेबसाइट को लॉन्च कर लेता हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखते हो कि अरे यार, यहाँ पर तो गूगल भी दिख रहा है। तो जब हम यहाँ पर ईमेल और ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाना चाह रहे हैं, तो नीचे जब हमें गूगल दिख रहा है तो गूगल भी आपको एक एसएसओ आईडी प्रोवाइड कर देता है। तो हम यहाँ पर गूगल को क्लिक करते हैं तो ये रिक्वेस्ट जूम के माध्यम से गूगल को जाती है और जूम गूगल को पूछता है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति हमारे वेबसाइट पर आया है जो आपके एसएसओ से, यानी आपके जीमेल आईडी के थ्रू हमारी वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहा है, क्या ये आपकी ऑथेंटिक यूजर है। तो गूगल उन्हें सूचित करता है कि हाँ, ये हमारे ऑथेंटिक यूजर हैं, आप इन्हें हमारी आपकी वेबसाइट दिखा सकते हैं। तब जाके हम जैसे गूगल पर सर्च कर क्लिक करते हैं, हम डायरेक्ट उस वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। तो एसएसओ यानी सिंगल साइन ऑन, यानी एक ही आईडी के थ्रू आप किसी भी अलग अलग वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी ये जो एसएसओ है ना दोस्तों, हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में राजस्थान गवर्नमेंट ने एसएसओ आईडी जनरेट करनी शुरू की है। राजस्थान में जितने भी लोग हैं जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं, और गवर्नमेंट की जितनी भी पोर्टल है, यानी किसी को अगर ऑनलाइन फॉर्म भरना है, किसी को कुछ अगर गवर्नमेंट की जो सुविधाएं होती है, जो गवर्नमेंट के जो नए नए किसानों के लिए या फिर लोगों के लिए जो नए नए प्लान्स आते हैं गवर्नमेंट के, उस प्लान्स के लिए अगर लॉगिन करना है, या फिर किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल पर अगर आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर कुछ सबमिट करना है, कुछ डाउनलोड करना है, तो आपको राजस्थान गवर्नमेंट ने एक एसएसओ आईडी प्रोवाइड करनी शुरू की है सबसे। उस एसएसओ आईडी के जरिए गवर्नमेंट के किसी भी पोर्टल को आप लॉगिन कर सकते हैं राजस्थान में, और ये सारी चीजें अब हर तरफ चलेगी। मैं यहाँ पर ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जितने भी टूल्स हैं ऑन पैसिव के, ये सारे टूल्स सिंगल साइन ऑन के जरिए हम इन्हें साइन कर पाएंगे।
क्योंकि एक ही बार हमें हमारी जो इंफॉर्मेशन है किसी भी एक प्रोडक्ट को दे देनी है। जैसे अगर हम पोस्ट स्टाफ में जाते हैं, पोस्ट स्टाफ में हमने एक बार हमारी इंफॉर्मेशन जो है, हमारी जो क्रेडेंशियल है उसे ऐड कर लिया, हमारा डेटा वहां पर दे दिया, हमारी वहां पर एक ईमेल जो यूजर नाम नेम और पासवर्ड हमारा यहाँ पर जनरेट हो गया। बस एक बार हो गया, उसके बाद हमें फ्यूचर में किसी भी दूसरे टूल्स के लिए हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड वापस से जनरेट नहीं करना पड़ेगा। उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से हम वो मेल को भी लॉगिन कर पाएंगे, वो ट्रैकर को भी लॉगिन कर पाएंगे, वो चार्ट को भी लॉगिन कर पाएंगे। वो जितने भी टूल्स हैं ऑन पैसिव के, ये 50 से 50 टूल्स, ये सारे टूल्स सिर्फ हम एक सिंगल साइन ऑन के जरिए, यानी एक ही बार हमारी जो क्रेडेंशियल है उसके जरिए हम इसे लॉगिन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत बहुत बड़ा फीचर है, ये एडवांस है, ये शायद ज्यादा लोगों को ये पता है या ना पता हो, लेकिन आने वाले दिनों में भी एसएसओ आईडी हम सभी को लेनी पड़ेगी। अगर महाराष्ट्र में या फिर आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में अगर उस वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर एसएसओ वो आईडी प्रोवाइड करना शुरू करती है तो हमें भी एसएसओ आईडी हमारे लिए बनानी पड़ेगी। आने वाले दिनों में ये सारी चीजें होगी, लेकिन ऑन पैसिव ने इसे शुरू से ही भाप लिया और शुरू से ही इस फीचर को अपने सारे प्रोडक्ट में उन्होंने ऐड किया, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। दोस्तों अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। आपने इस वेबिनार को देखा, सुना, जाना, समझा, आपने देखा कि कंपनी के सीईओ जो है अपने काम में कितने माहिर हैं, कितना ज्यादा उन्हें एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपने दोस्तों ये देखा कि ऑन पैसिव कंपनी कितने अमेजिंग टूल्स के साथ खुद को लॉन्च कर रही है एआई टेक्नोलॉजी के जरिए, और ऑन पैसिव ये बिजनेस कितना बड़ा होगा फ्यूचर में। इसके बाद आपने दोस्तों ये भी देखा कि इंटरनेट पर कितना कमाई करने का यानी इंटरनेट पर कमाई करने के कितने चांसेस हैं, कितने साधन हैं, और गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज एक मिनट में कितनी सारी इनकम कर पाती हैं। उसके बाद दोस्तों आपने ये भी बात देखी कि अभी जो मार्केट में टूल मिल रहे हैं वो टूल किस तरह से है। या पहली बात तो काफी महंगे हैं, और दूसरी बात अपने आप में कार्य करने में सक्षम नहीं है, यानी ऑटोमेशन जैसा कोई उनमें फंक्शन नहीं है। इसके अलावा या फिर कंपेयर टू अदर टूल्स ऑफ मार्केट, ऑन पैसिव जो टूल है ये टूल अपने आप में कार्य करने में सक्षम है, ऑटोमेशन फीचर के साथ, एआई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को लॉन्च कर। ठीक है, अब ये सारी चीजें समझने के बाद आपके मन में एक सवाल आया होगा कि मैं जो इस वेबिनार को देख रहा हूँ तो इसमें मेरा बेनिफिट क्या है। ऑन पैसिव बहुत बड़ी कंपनी है, ऑन पैसिव सही में एक अच्छा करने जा रही है, अच्छे टूल्स, अच्छे सारी चीजें मार्केट में लॉन्च करने जा रही है, इंटरनेट में एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रही है, लेकिन इसमें मैं जो जुड़ा हूँ, मैं जो इस वेबिनार को देख रहा हूँ, इसमें मेरा बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ऑन पैसिव आपको फाउंडरशिप ऑफर कर रही है। $97 भरकर आप कंपनी के साथ भागीदार बन सकते हैं। ये किसी भी प्रकार की मेंबर बनाने की या मेंबर बनने की कोई प्रक्रिया नहीं है। ऑन पैसिव आपको एक मौका दे रही है कि आप अगर इस प्रोडक्ट को, आप इस सिस्टम को, आप इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप समझ चुके हैं तो $97 भरिए और कंपनी के साथ एज अ ओनर आप आ जाइए, यानी कंपनी आपको एक पार्टनर बनाकर खुद खुद के साथ आने का एक मौका दे रही है। कंपनी दो प्रकार की लॉन्चिंग करने जा रही है। ऑन पैसिव अभी लॉन्च नहीं हुई है, आने वाले दिनों में ऑन पैसिव अपना लॉन्चिंग करने जा रही है। उसके दो फेजेस हैं, पहला जो फेज है वो है सॉफ्ट लॉन्च और दूसरा जो फेज है वो हार्ड लॉन्च। ये जो फाउंडरशिप आपको $97 में ऑफर हो रही है ये सिर्फ सॉफ्ट लॉन्च तक है। एक बार सॉफ्ट लॉन्च जब शुरू होगा तो $97 वाली जो फाउंडरशिप आपको अभी मिल रही है ये आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद कंपनी की दूसरी फाउंडरशिप शुरू होगी, उसका जो प्राइस है वो $149 या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। एग्जैक्टली कितना होगा वो हमें उस वक्त ही पता चलेगा। वहां से कंपनी अपना मार्केटिंग कैंपेनिंग जब तक आगे चलाती है तब तक आपको $149 में एक फाउंडरशिप दी जाएगी, लेकिन उस फाउंडरशिप का उतना ज्यादा यानी उसको अगर ये $97 से अगर हम कंपेयर करते हैं उस फाउंडरशिप को, यानी सॉफ्ट लॉन्च के पहले मिलने वाली फाउंडरशिप और सॉफ्ट लॉन्च के बाद में मिलने वाली फाउंडरशिप को अगर हम कंपेयर करते हैं तो अभी जो आप $97 भर के फाउंडर बनते हो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत यहाँ पर ये बहुत वैल्यूएबल फाउंडरशिप होगी। इसके बाद जो $149 के से जो फाउंडरशिप आएगी उसका भी वैल्यू होगा, लेकिन इस फाउंडरशिप का वैल्यू अपने आप में बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि आप एक ऐसे वक्त कंपनी के साथ आए जब कंपनी का आपके पास कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था, ना तो कंपनी लॉन्च हुई थी, तब आपने कंपनी पर बिलीव किया, कंपनी के साथ आप आए ऑन
अनूप सर, आपका वॉइस बंद है। हेलो अनूप सर, शायद बाहर हो चुके हैं। कळेना काय झालं, होऊन गेलं वगैरे असं. अर्धवट माहिती कळते ना, असं होतं. आणि नमिताच्या लग्नात काय कोणी हेलो, सॉरी, ये अनूप सर जरा मतलब उनका नेट डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो बहुत अच्छा सेशन रहा अनूप गौंडे सर का। वो उन्होंने मतलब बहुत अच्छा, मतलब हर टूल्स को ऐसा डिफाइन किया और वो इतने सिंपल वाणी से मतलब समझाते हैं कि बहुत सारा उनसे सीखने को मिलता है। तो उन्होंने हर चीज ऐसी डिफाइन की, मतलब लीगल से लेके हर टूल जो मार्केट में अवेलेबल है, उससे हमारे कितने एडवांस अनलिमिटेड है, और हर फाउंडर की लाइफस्टाइल क्या होगी, मतलब हर फाउंडर का इसका सुजलाम सुफलाम होगा। तो हर चीज के बारे में अनूप गौंडे सर ने बताया और उनसे बहुत सारा टेक्निकली सुनने को समझने को मिलता है, मतलब हम बहुत सीखते हैं उनसे। तो बहुत अच्छा रहा अनूप गौंडे सर का। थैंक यू अनूप गौंडे सर। अभी मैं इनवाइट करूंगा नीरज दलवी सर को। मोस्ट वेलकम नीरज दलवी सर, प्लीज। नमस्कार नमस्कार। हेलो हाँ, हेलो। आवाज आ रही है नीरज सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, एक्चुअली मैं थोड़े काम में था इसलिए मैं पूरा सेशन देख नहीं पाया, लेकिन डेफिनेटली मैंने पहले सेशंस देखे हैं। तो अनूप जी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में लेमैन को जो समझ आता है। तो डेफिनेटली थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया रहेगा डेफिनेटली अनूप जी। तो एज ऑलवेज मैं बहुत सीखता हूँ आपसे, और डेफिनेटली ये वंस इन ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऑन पैसिव में आने का। ये आपको किसी मे बी आपको रियलाइज नहीं हो रहा है अभी, लेकिन डेफिनेटली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं 2018 में ज्वाइन किया हूँ, अभी भी मेरा पैशन उतना ही है ऑन पैसिव के तरफ। 2-3 साल लग चुके हैं, और पैशन वही रहेगा क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है। और यानी एक बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश होने में यानी आप फाउंडर्स है, फाउंडर्स में क्या होता है कि एक कंपनी लॉन्च होती है तो थोड़े अप्स रहते हैं, थोड़े डाउन्स रहते हैं, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो डेफिनेटली जो मेजॉरिटी पार्ट था 2018 से अभी तक वो ऑलरेडी हो चुका है, तो थोड़ा ही टाइम बचा है। तो डेफिनेटली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यूनिकॉर्न कंपनी, ग्लोबल कंपनी, और किधर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। थैंक यू, एंड बैक टू राजेंद्र जी। थैंक यू नीरज सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो समझ के सबको समझ में आया होगा। और आज अभी अर्चना गौंडे मैडम को बुलाता था, अर्पणा गौंडे मैडम को, लेकिन आज नारी शक्ति का दिन है, तो वो दोनों भी आईटी एक्सपर्ट है, तो आज शाम को ही उनको इनवाइट करेंगे। तो बहुत अच्छा वेबिनार रहा अनूप गौंडे सर का, और नीरज सर ने भी बहुत अच्छा समझाया। तो हमारे स्लोगन के साथ जाते हैं, यू आर इन इट टू विन इट। We are in it to win it. In it to win it. Bye bye, good night. Bye bye. Good day, good day. Have a good day. Good day.